व्हाट डज रिसेप्टिविटी डिपेंड? ग्रहणशीलता आपकी किस चीज के ऊपर निर्भर करती है? क्योंकि ये एक हमेशा ही कही जाने वाली बात है कि भी माँ की ओर से तो मिल रहा है, हमारी ओर से रिसेप्टिविटी नहीं है, रिसेप्टिविटी नहीं है। बाकी तो परमात्मा की ओर से इवन हीलिंग के अंदर यदि आप माँ की तरफ या उस चीज के प्रति ओपन हो तो आपको आप रिसीव करेंगे, आपको उत्तर भी मिलेगा। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? रिसेप्टिविटी। इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन सिंसेरिटी। मतलब बार बार ये जो आपकी जो सच्चाई है, हम माँ से कहते हैं वो सुनती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उत्तर तो इंस्टेंट आता है। इनफैक्ट यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है तो उसके साथ ही उत्तर शामिल है, ये मानिए आप। और कहीं न कहीं उस उत्तर के लिए ही शायद ये प्रार्थना आई हो। इसलिए ये अमोघ है। ये तो अपना उत्तर तो निश्चित ही लेके आएगी, अगर प्रार्थना निष्कपट है तो। नहीं तो वो प्रार्थना ही नहीं है। अधूरी प्रार्थना, आधी कच्ची प्रार्थना ऐसे नहीं होती। यदि वो आपके जिस स्थान से आनी चाहिए वहां से आई है, तो ये मानिए कि वो उत्तर अपने साथ ही लेके आई है, वो उसके साथ ही है। तो इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन सिंसेरिटी, ऑन वेदर वन रियली वांट्स टू रिसीव। आप चाहते हो क्या? पहली चीज तो ये है। तो आप ये चाहेंगे, मतलब देखेंगे कि कहीं न कहीं आपकी प्रार्थना में ही खोट होता है। क्योंकि आपकी अगर प्रार्थना सच्ची है, माँ मैं आपका हूँ और मैं कैसे भी सब कुछ आपके लिए, बस और कोई दूसरी मेरी चाह है ही नहीं। आप यदि इसके ऊपर हो तो काम तो हो गया, आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। पर आप ये पाएंगे कि कहीं न कहीं इसमें खोट है, मिलावट है। आप शर्त रखते हो, नहीं ये वाली चीजों को टच मत करना माँ, इन कंडीशंस को नहीं, इन बातों को नहीं, ये चीजों को नहीं। तो अब आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि उत्तर आए। आपके तो पुकार में ही खोट है, उत्तर कहाँ से आएगा? बीज में खोट है और फसल का इंतजार कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। एंड देन यस, आई बिलीव द प्रिंसिपल फैक्टर्स आर सिंसेरिटी एंड ह्यूमिलिटी। देयर इज नथिंग दैट क्लोजेज यू अप more than vanity. When you are self satisfied, you have that kind of vanity of not wanting to admit that you lack something. आप में कोई चीज की कमी है, ये चीज स्वीकार ही नहीं करते। That you make mistakes, that you are incomplete, that you are imperfect, that you are, मतलब इसके अंदर आपके अंदर क्या स्ट्रोंग होल्ड है, क्या कमी है, ये भान ही नहीं रहता, ये आपके समस्या नहीं रहती। वो सच्ची ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी मतलब ये नहीं कि आप नाक रगड़ रहे हैं, ओहो मैं तो गिड़गिड़ा रहा हूं माँ के सामने। माँ को कभी भी पसंद कैसे आ सकता है ये? आपका अपना बच्चा है या आपका कोई मित्र है, वो नाक रगड़े आपके सामने या गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, हाथों को रगड़े, एकदम दीनता में खड़ा हो, तो वो आप कहें यार क्या कर रहा है? तो आपको ही पसंद नहीं है और ये व्यवहार आप सोचो भगवान को पसंद होगा? वो नहीं, सच्ची दीनता तो बिल्कुल अलग है। वो अपनी वस्तु स्थिति को जानती है। वो दीनता तो आप बिल्कुल उसके सामने ऐसे, हाँ भाई ठीक है। और ये भी दीनता है, आप ये भी समझते हो कि आप स्वयं परमात्मा हो। वो दीनता बिल्कुल अलग तरीके की है। फिर अभिमान किस चीज का करो? जब आप स्वयं परमात्मा हो तो कोई नौकरी से, पैसे से या कितने भी बड़े आध्यात्मिक अनुभव से भी आप में वैनिटी कैसे आ सकती है? ये बताओ आप। मतलब पूरे आप संपन्न व्यक्ति हो, तो उसमें कोई छोटी सी चीज से आप ये थोड़ी करो, देखो मेरे पास रूमाल है, आपको अभिमान थोड़ी होगा उस चीज का। या आप जैसे कोई अपने सिग्नेचर कर रहे हो या अपना नाम लिख रहे हो, देखो मैंने अपना नाम लिख दिया। ये तो बच्चा है जो क ख ग सीख रहा है, वो कहते हैं कि मैंने ये अपना नाम लिखना सीख गया, मैं छोटी सी ट्रिक सीख गया, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरा मोक्ष हो गया। वो भी वैसे ही है जैसे जैसे बच्चा क ख ग सीख रहा है। अभी तक तो मनुष्य जाति ने ऊंचे से ऊंचे भी जो आए हैं, हमारे ऋषि मुनि भी जो भी आए हैं, वो तो इसी तरीके से है। तो आम व्यक्ति क्या है वो देखो, अगर उस दृष्टिकोण से देखते हो। आप यदि स्वयं परमात्मा हो और उसके भाव में हो, तो वास्तव में तो भाव यही है। अब उसके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। अहंकार करो किसको और दिखाओ किसको? आप स्वयं हो गई।
क्या अहंकार है इसके अंदर? उसके अलावा तो आप कितनी भी ऊंची स्थिति में हो, अहंकार ही है। आप में ये भान कि मैं अलग हूं, वो भी। तो इसलिए ह्यूमिलिटी सीम टू प्राउड स्टेट। परमात्मा के सामने जब आप गए, तो आपकी जो ऊंची से ऊंची ह्यूमिलिटी भी मनुष्य जाति ने आज तक देखी है, वो भी सीम टू प्राउड स्टेट। There is something in the nature, which grows stiff in this way, which does not want to admit. It is this which prevents you from receiving. ये माँ बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस की, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हैं यहाँ। जब आप वास्तव में इस मार्ग के ऊपर होते हो, नहीं तो खैर रिसेप्टिविटी, बिना रिसेप्टिविटी की कोई बात ही नहीं है। आपके तो मुद्दा ही नहीं है रिसेप्टिविटी का। या आप माँ की वाणी को कितना फ्लॉलेसली रिसीव कर रहे हैं, ये तो मुद्दा ही तब उठता है। You have, however, only to try it out and get the experience. If by an effort of will you manage to make even a very tiny part of the being admit, छोटा सा भी भाग आपका यदि ये स्वीकार करने के लिए आपने कैसे भी समाउ आपने तैयारी कर ली इसकी और उसको तैयार कर लिया, वेल यस, आई एम मिस्टेकन, आई शुड नॉट बी लाइक दैट, एंड आई शुड नॉट डू दैट, एंड शुड नॉट फील दैट, यस इट इज ए मिस्टेक. If you manage to make it admit this, at first, as I said just now, it begins by hurting you very much. बहुत तकलीफ होती है. अब ये कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि हम तो ये समझ ही नहीं रहे कह क्या रही है माता जी. कहाँ तो आपको एडमिट करते ही आपको तकलीफ होती है. As I कि it begins by hurting you very much, but when you hold on firmly until this is admitted, immediately it is open. It is open and strangely a flood of light enters. And then you feel so glad afterwards, so happy, that you ask yourself, why was I foolish enough to resist so long? अरे अब मैं किस चीज के लिए रजिस्ट कर रहा था इतने दिन या इतने लंबे समय से? बाद में आपको बड़ा रिलीफ, ग्लैड महसूस करते हो और फ्लड ऑफ लाइट आपके अंदर प्रवेश कर जाती है. तो मैं क्या नहीं स्वीकार कर रहा था, क्या रोके हुए था, क्या एडमिट नहीं कर रहा था? ये कुछ बता सकते हो क्या इसके विषय में कि क्या एडमिट नहीं कर रहे थे हम? कौन सी चीज है जो रजिस्ट कर रही थी? कोई एग्जाम्पल इसका है क्या? विवेक, कहना क्या चाहती है माता जी यहाँ पे? तो ऊपर माता जी बता रही थी ना कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं. जैसे हम अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, इम्परफेक्ट हैं, लेकिन इस चीज़ को हम स्वीकार ही नहीं करते. हम कभी मानते ही नहीं है कि मतलब हमारे अंदर ये कमियां हैं. नहीं, पर क्या हम जिस कंप्लीट मानते हैं? क्या भैया? क्या हम कंप्लीट मानते हैं अपने आप को कि मैं कंप्लीट? कंप्लीट नहीं, ये अलग तरह का भान ही रहता है. एहसास ही नहीं होता है कि हम जिस सिचुएशन में लगता है कि हम बेटर है, एहसास ही मतलब नहीं होता यही है. बिल्कुल सही बात है ये. यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम इतने यंत्रवत चलते हैं, कंप्लीटनेस इनकम्प्लीटनेस का तो भान ही नहीं आता. हम तो पशु की जैसे चलते हैं, जिसको हाँका जा रहा है, कभी कोई डिजायर के कारण, कभी ये नौकरी के कारण, कभी परिवार ने ये कह दिया उसके कारण. इसलिए सारी चीजें एक कढ़ाई में आपने डाल के गड़मड़ कर रखी है उसको. उसमें एस्पिरेशन भी आ गई, उसके अंदर कुछ पढ़ा वो चीज भी आ गई उसमें. सब मतलब कभी कोई ये भी अपने को तो पता नहीं कि मैं कंप्लीट हूं या ठीक है, बस मैं जो हूं सो अलग ही चीज है. ये बात तो ठीक है. ये तो आप में हर जना ये कह देगा क्या करें मेरी प्रतिबद्धताएं ये है, क्या करें मेरे ये है, ये तो बहाने एक अलग बात है. पर ये भान आना कि मैं कंप्लीट हूं, मैं मेरे पास सब है, ये कैसे ट्रांसलेट होता है? और फिर बाद में ये बात कि मेरी गलती हो सकती है, ये एडमिट करना. हमको तो न तो उसका पता है न इसका पता है. इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ भी कभी होता है क्या ऐसा महसूस? या महसूस होता है तो साइकोलॉजिकल क्रिया क्या होती है इसकी? नहीं तो ये शब्द शब्द ही हैं खाली. क्या अर्थ है इसका? और माँ कह रही है जब आप एडमिट करते हो तो शुरू में बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है. तो कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है कि हाँ ये एडमिट किया, इससे बड़ी तकलीफ हुई, पर बाद में जब एडमिट किया तो बड़ी स्ट्रेंजली एक फ्लड ऑफ लाइट एंटर कर गई
जब तक आपके जीवन में ये एक भी अनुभव इस तरीका का ना हो, न तो आपको उसका पता कि आप अपने आप को कंप्लीट समझते हो, क्या समझते हो। इनफैक्ट फुर्सत ही नहीं है समझने की या रिफ्लेक्ट बैक करने की। चल रहे हैं बस पशु की जैसे। उसमें कुछ ये विचार संजो रखे हैं, कुछ ये संजो रखे हैं। इसलिए बार-बार मैं कहता हूँ, अपनी विभत्सता जो है, उसको ढकने के लिए कुछ ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें कर रखी है। ये भी गंदी चीज़ है, उसको ढकने के लिए कुछ तो चाहिए ही। कि भी मरे हुए जानवरों को लेके जा रही है कोई ट्रॉली, तो सरकार का नियम है भी है, खुले में नहीं लेके जा सकते, ढक के लेके जाया करो इसको। तो वैसे ही जो हमारा जीवन जिस तरीके का पाशविकता का है, वो ढके-ढके रखते हैं उसको कि भी थोड़ा ये रहे। हम ये भी करते हैं, हम थोड़ा-सा ये भी करते हैं, थोड़ा-सा ये भी करते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो माँ कह रही हैं ये फंडामेंटल, पहले तो हमने शुरू किया हो, फिर क्यों रिसेप्शन की और की बात ही नहीं उठती। ये सब हमारे लिए बेमानी बातें हैं, ये कुछ नहीं है। इसलिए इसका कोई आप मेरे को उदाहरण दे सकते हो क्या? फिलहाल तो ध्यान में नहीं आ रहा जी। हाँ, ये यही तो बात है ना। स्नेहा। अ, भैया यहाँ तो माँ पहले ही लाइन में कह रही हैं कि it depends first of all upon sincerity. मतलब क्या हम जो हमारे जो प्रश्न है या जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, और अगर वो वहां माँ तक बात पहुंचती भी है और अगर वहां से आंसर जवाब आता है, तो क्या हम उसको रिसीव करने के लिए, क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए सिंसियर हैं? तो चीज तो यहीं आकर के रुक जाती है कि नहीं, इस प्रश्न का है ये, ऑन व्हाट डज़ रिसेप्टिविटी डिपेंड? आपकी ग्रहणशीलता किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? पहले तो इसको, हर चीज़ को आप साइकोलॉजिकली तुरंत आपके अंदर प्रक्रियाएँ हैं ना, उससे जोड़ के देखा करो कि रिसेप्टिविटी आप ग्रहण करते हो और वो ग्रहणशीलता निर्भर किस चीज़ के ऊपर करती है। तो आप पाएँगे हम करते भी हैं या नहीं करते हैं, बातें-बातें हैं। अभी तो शुरू तो किया है क्या हमने? इस पे आ जाती है ये बात। और वो कह रहे हैं सारी चीज़ आपकी सच्चाई के ऊपर निर्भर करती है। अब सच्चाई के अंदर तो अब आप इतना तो मेरे ख्याल से तो सारे ही जानते हैं। यदि माँ से आप ये पूछें और इफ एंड बट नहीं, आप पहले ही तय कर देते हैं, माँ ये वाली चीज़ को मत छेड़ना, ये वाली चीज़ नहीं, ये 5-7 चीज़ें छेड़ना मत। इनके अलावा अब माँ ये बताओ, ये मेरा जॉब का टाइम है, इसके अलावा मैं ये टाइम रीडिंग का कर सकती हूँ। माँ से पूछो भी टाइम क्या होना चाहिए, पर आपके पहले ही मन में चोर है, भी ये वाली टाइम मैं कैसे कर सकती हूँ? तो माँ का उत्तर आपके दायरे के अंदर आपने स्लॉट तय कर दिए, माँ ये है। और उसमें भी इसलिए है क्योंकि अब डेकोरेशन अच्छा लगता है, कि माँ का भी थोड़ा स्प्रिंकलिंग हो, तो इसमें मेवा मिश्री जो है ऊपर से थोड़ी आ जाए, तो और टेस्टी बन जाए ये चीज़। क्योंकि मेरे को पसंद है, मैं माँ को क्या दे सकता हूँ, क्या नहीं दे सकता हूँ, वो तो इश्यू ही नहीं है। मेरे सारे टाइम के अंदर थोड़ी-सी ये चीज़ भी अच्छी लगती है, भी टॉपिंग हर सब चीज़ों पे करते ही है ना हम, आइसिंग करते हैं उसके ऊपर, तो डेकोरेशनल चीज़ है ये। उसमें मन में ये तसल्ली रहती है, हमने माँ का भी पढ़ लिया, देखो श्री अरविंद का भी पढ़ लिया। ये फंडामेंटल प्रश्न है, उनसे पूछो मेरा टाइम को मेरे को नियोजित कैसे करना है? तो रिसेप्टिविटी की बात है, नहीं तो रिसेप्टिविटी का शब्द ही नहीं उठता। खोट तो कीड़ा तो पहले ही फल के अंदर लग रहा है, पुष्टि कहाँ से प्रदान कर देगा आपको? वो फल तो खाने लायक ही नहीं है। आप जूठा फल ही नहीं भगवान को देते, यहाँ तो पूरे को कीड़े ने काट रखा। आप देख लो, माँ से खुल के प्रार्थना करने की स्थिति में है क्या? माँ बता, तू कहेगी उस समय रीडिंग करूंगा, उस तू कहेगी वैसा जीवन अपनाऊंगा। क्या हम इस चीज के अंदर खुले कह सकते हैं क्या? मेरा तो प्रश्न पहले तो ये है, इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन सिंसियरिटी। क्या हम उन्मुक्त तरीके से उससे पूछने की कि तू कहेगी वैसे, कल मेरा रूटीन है वैसा करेंगे, इसमें क्या बात है?
तो आपके रूटीन को उसके अनुसार मोल्ड करने के लिए आपको बिल्कुल उन्मुक्त होने की आवश्यकता है। बोलिए कल मैं कब आपके पास आऊं, तो उसके लिए मैं फ्री भी तो होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें अपने साथ, इनकी प्री रेक्विजिट्स हैं, पहले इनकी मांगे हैं। आप समझ रहे हो? ये प्रश्न अगर आप करो माँ से, क्या तैयार हो इस प्रश्न के लिए? माँ से ये पूछने के लिए भी चलो आपको मैं देता हूं, तो फिर बाद में रिसेप्टिविटी वगैरह वो शब्द तो बाद में शुरू होंगे। वो आपके दिन को नियोजित करेगी, उसके टाइम टेबल को बांटेगी कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, और तेरे को यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना है, ये करना है, ये नहीं करना है। बहुत क्लियर मुद्दे हैं। आइदर तो आप अपनी सेल्फ विल को फॉलो कर लो, और या माँ की विल को फॉलो कर लो। दोनों को मिला के थोड़ी देर तो मैं मेरी विल को फॉलो करता हूँ, थोड़ी देर माँ की विल को फॉलो करता हूँ, और वो करता हूँ वो भी आपकी सिंसियरिटी जानती है भी कि ठीक है मेरे अभी जो भी है, पर माँ इस समय बताओ मैं क्या करूँ। हम में से किसी को फुर्सत नहीं है ये पूछने की। ये देखना बड़ा बुरा लगता है, और कोई इसको टच नहीं करता इस पार्ट को। वो कह देंगे ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता बहुत ऊंचा उसको कर रखा है, पर ये पहली शर्त माँ ने बता दी, रिसेप्टिविटी, कि उसकी पहली शर्त है फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन सिंसियरिटी। इस सच्चाई के ऊपर पूछ लो। अरे भाई, आपको रोका नहीं किसी ने, जाके उसके सामने बैठ के आराम से आपके हृदय में बोल जाएगी वो तो, कि माँ बता क्या करना है, मैं करूं या नहीं करूं ये काम। तो रिसेप्टिविटी तो बाद में होगी, आप तो पहले ही तय करके ये वाला उत्तर माँ को नहीं देना चाहिए। क्या ये वाला, आप तो इस चीज को तो समझ ही पाते हो, और बाकी विवेचन तो छोड़ो। हाँ स्नेहा आगे। भैया मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि शायद हम माँ से सही प्रश्न ही नहीं कर पा रहे हैं। ना सही सही जानते हैं हम कि ये वाले प्रश्न नहीं करने हैं। भैया, ये इतना वाले, सोच करके कैसे कोई बोल मतलब कह पाता है? मेरे तो नहीं दिमाग, आप जिस हिसाब से बढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, मैं इस हिसाब से कभी भी मतलब हम नहीं तो माँ से मशीन पूछ है, पाती। ये थोड़ी है कि हमारे अंदर प्योरिटी आ गई। हम इतने यांत्रिक हैं कि हम उन भागों को जानते ही नहीं। जो माँ भी कह रही हैं कि इट हर्ट्स, तो कौन से वाले भाग को, ये भी कभी महसूस किया है क्या बाद वाला, कि वो हर्ट करता है फिर बाद में एडमिट नहीं करता, फिर जब वो ओपन होता है तो स्ट्रेंजली ए फ्लड ऑफ लाइट एंटर्स। इसका बता दो मेरे को तो, ये होती कैसे है ये प्रक्रिया। मैं तो यही तो कह रहा हूं, ये तो कोई भी फिजिकल प्रक्रिया तो है नहीं है सच। सिंसेरिटी को भी आंख खोल के हम ऐसे नहीं देख पा रहे, तो बाद वाली बताओ भाई, वो हर्ट कैसे करती है। यही तो मैं कह रहा हूं, हम पशु हैं और हम नहीं जानते अपनी प्रक्रियाओं को, इसको डेकोरेट करने की क्या जरूरत है। आपने कभी नहीं देखा, इसी को देखना तो इसी को ही तो है। इतने साल के हम हो गए, आज तक हमारे मूवमेंट्स का हमको नहीं पता। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमने कभी इस तरीके से हम सोचा ही नहीं। ओ हमारी इंद्रियां ऐसे भी रिएक्ट करेंगी, और अरे ये तो पता थोड़ी होता है। सारे वेद पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, श्री अरविंद के सारे लिटरेचर को पढ़ लिया, माँ मर गई, अरे ये माता जी क्या काम की, लंबी तपस्या करी, बाद के अंदर कोई मठ के अंदर किसी को और को वहां मेन हेड बना दिया। अब देखो वो कैसी लड़ाइयां लड़ते हैं, वो ज्ञान क्या काम आया उनके। और ये तो रोज की हो रही है। वो एक कह रहे हैं जगत गुरु की पदवी इसको कैसे दे रखी है, मीडिया के अंदर आके कहते हैं नहीं प्रमाणिक तो मैं हूं, गद्दी के ऊपर तो मैं आसीन होना चाहिए। अब उनका ज्ञान कितनी दूर पैदल चल रहा है ये बताओ आप, पांव है उनके ज्ञान के? वो तो वहीं अटक रहे हैं। अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, तो सोचो। आपकी मूर्खता को जस्टिफाई करने की क्या आवश्यकता है कि हमने ऐसा नहीं सोचा तो इसका मतलब हम सिंपल हैं। सिंपल नहीं, आप बेवकूफ हो, आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो। ये सारे भाग हम कैरी करते हैं। पहला वाली जो सिंसियरिटी वाली बात है, क्या हम तैयार हैं इन प्रश्नों के लिए? माँ से ये पूछने की भी तू बता ना, मैं वहीं रहूंगी या मैं वो ही करूंगी, तो फिर समस्या कैसे हो सकती है? आपके दिक्कत नहीं हो सकती, फिर विभेद नहीं हो सकता चेतना के अंदर। यदि माँ कह रही है तो आपको आनंद के अलावा कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती।
और वो अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं दिक्कत है। भोजन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पुष्टिकारक कर रहे हो, शरीर के लग नहीं रहा, सूखता जा रहा है, इसका मतलब आपको देखना तो पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। आप कह रहे हो यहां से पानी तो पूरा जा रहा है, फसल सूख क्यों रही है? फिर आप कह रहे हो यार इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है। सिंसियरिटी को कैसे डिफाइन करते हो आप? ये कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन सिंसियरिटी। आप क्या कहेंगे इसके विषय में? ऑन वेदर वन रियली वांट्स टू रिसीव। सिंसियरिटी को क्या कहें हम? कुछ है क्या इसके बारे में? ये भी क्या कहें इसके विषय में? सिंसियर मतलब सच्चा। है? सिंसियर मतलब सच्चा। हाँ हाँ ठीक है, वो तो हिंदी अनुवाद हो गया उसका। साइकोलॉजिकल प्रक्रिया क्या है इसकी, मैं तो ये कह रहा हूं, इसकी कनेक्ट कैसे करोगे? अगर ये नहीं कनेक्ट करोगे तो बाद में कौन सा भाग तो एडमिट करेगा, कौन सा किसको हटाएगा, कौन सा तो प्रकाश आएगा? ये प्रक्रिया होगी कहां से? अगर मेरे पास ये फुर्सत नहीं है कि माँ मैं फ्री हूं, बताओ मेरे जीवन को, मेरे मैं आपका हूं भाई। अब मैं खुल के आपको अगर मैं कहूं कि मैं आप, ये जमीन आपकी है, पर यहां मकान मत बनाना, इधर से रास्ता मत करना, इतने जो लोग इसमें नहीं रह सकते, आप इतने नियम वहां लगा दो कि अगला कहे भाई साहब ये जमीन आप अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए। आप माँ को जब कहते हो माँ सर्वस्व आपका है, वो सर्वस्व में क्या क्या चीज आती है? अगर मैं ये कहूं कि माँ मैं आपका हूं, उसमें क्या चीज मेरी होती है माँ की के लिए, क्या ऑफर करता हूं मैं? इन चीजों को टच मत करना, बाकी मैं सारा आपका हूं। और वो सारे में बचता कितना है और वास्तव में है क्या हमारे अंदर? ये एक सीधा सीधा प्रश्न है। रिसीव तो बाद में करोगे, जब दोगे तो रिसीव करोगे। मेरा सीधा प्रश्न है, इसके बारे में बताओ मेरे को तो पहले। इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन सिंसियरिटी। सारी चीज का केंद्र तो सिंसियरिटी है। वो एडमिट करने ही तैयार नहीं हो रही। वो यदि ये एडमिट कर ले, एडमिट करना खाली मुंह से नहीं, हाँ हम इनसिंसियर है, इससे न तो आपके फर्क पड़ा न माँ के फर्क पड़ा, और माँ के तो वैसे भी क्या फर्क पड़ना, बोझ ही बढ़ना है हमारा वहां जाके। हमारे जीवन में तो बार्गेन करने की कोई चीज नहीं है। एज इफ देखो माँ मैंने आपको ये दिया, अब आपका दायित्व बन जाता है वापस तो ये देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो हम अगर उसको देते भी हैं पूर्ण रूप से, तो भी उसके ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर ही तो लटक रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी शुभ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, वो तो उसके प्रवेश से हो सकता है। जो भी जीवन में सुखदता है, ब्यूटी है, कॉन्शियसनेस है, वो तो उसके टच से आती है। हमारे पास क्या है? उसमें वो ही देने के अंदर यदि आनाकानी है, ये प्रक्रिया में थोड़ी सी ये, अगर इसी को एडमिट नहीं कर पा रहे तो फिर बाद में एडमिटेंस और उसके अंदर प्रकाश आना, उड़ेलना कहां से होगा वो? तो ये पढ़ के हम गुजर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पर ये प्रश्न का उत्तर दिए बिना तो फिर बाद में सारे ही प्रश्न ऐसे ही अधूरे रहने वाले हैं। सब टोटल प्रश्न, इसीलिए जीवन में एक कदम हम नहीं चलते। और जो हमारे साथ हो रहा है वो तो भगवान की कृपा है कि उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। नहीं, जो हम वास्तव में जो डिजर्व करते हैं, ये चेतना के स्तर के ऊपर तो वैसे हैं ही, शरीर शरीर ही है, बाकी तो पशु से भी गए बीते हैं हम। तो ये कोई साइकोलॉजिकल प्रक्रिया बता सकता है क्या विवेक?
पहले जो उदाहरण की बात कर रहे थे भैया, मैं पहले उसको बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद सिंसेरिटी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं वो बोल रहा हूँ। हम्म। तो उदाहरण के लिए जैसे एक जब हम लोग इस मार्ग पर चलते हैं तो एक पहले जो बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ आ जाती है कि हमें अनावश्यक चैटर से बिल्कुल बचना चाहिए। ये जो कैसे हम पता चले कि मैं मार्ग पे चलना शुरू कर दिया? ये कौन बताता है? मार्ग पर चलना हमने शुरू किया, जैसे ये तो एक संकल्प से हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा चीज़ जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब ये बिल्कुल रियलाइज़ हो जाए कि अब मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, तब हम हाँ कह सकते हैं कि हम उनके लिए चल रहे हैं। हाँ, मतलब लेकिन मरना तो है इजी, हाँ, मरना तो मेरे लिए इजी है, पर माँ जैसा चाहेंगी इसके लिए न मेरे को परिवार दिख रहा, न मेरे को नौकरी दिख रही, न मेरे को अपना बैंक बैलेंस दिख रहा। और कोई अगर बात भी करे तो आप कह रहे यार कैसी बात कर रहा है, ये बात क्या कर रहा है इसके अंदर तू। जब ये स्थिति है तो आपके लिए प्रवेश के लिए हाँ मौका है, प्रवेश हुँ, के लिए। तो आप कह सकते हो फिर आप सेफ हो। अरे भाई अगर वो काम नहीं करोगे तो मर जाओगे, आपके लिए मरना तो है कम पेनफुल। माँ के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। तो फिर ये आप इफ एंड बट नहीं लगाएंगे, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं तो इस परिवार में रहना चाहता हूँ, मैं इस समाज के अंदर रहना चाहता हूँ, मैं इस दायरे में रहना चाहता हूँ। तो आप बिल्कुल खुले मन से जाके भगवान के सामने बैठते हो और उससे पूछते हो बोल मेरे को करना क्या है। अगर इतना ओपननेस से नहीं पूछ पाते और कोई चीज आंख चुराती है, ये साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन हर जने को करने की आवश्यकता है कि क्या कोई चीज ये कहती है नहीं यार ये वाली बात तो नहीं, घर को छोड़ के नहीं जा सकेंगे, या नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, ये वाला तो काम करना ही पड़ेगा। अगर ये कर रहे हो तो इसका मतलब आंख चुरा रहे हो, अभी आप फ्री नहीं हो माँ के लिए। तो माँ आपको कहती है बेटा एक काम कर थोड़ा फ्री हो ले फिर आ जाना। भैया आप कहोगे भैया मेरी जमीन की रजिस्ट्री में आपके नाम करता हूं, पर अभी मेरे पास है ही नहीं उसके ऊपर अधिकार, तो मैं कह दूं भी पहले तेरे अधिकार में ले ले, फिर मैं तो तैयार हूं, तब मेरे को दे देना। आपका बीइंग आपके अधिकार में तो है क्या? पहला प्रश्न तो ये है। क्या सिंसियरिटी, क्या बिना ह्यूमिलिटी, क्या ये बातें बातें हैं, ये साहित्य में अच्छी लगती हैं, जीवन में कभी इस तरीके से होती नहीं अगर आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करो। हाँ, इसकी तरफ चलना, तैयारी अच्छी है, बहुत चीजों से आपको बचा देती है, पशुता से ऊपर ले आती है। नहीं तो अभी आपको सेंस ही नहीं होता, काम कर रहे हो पशु वाले, बातें कर रहे हो डिवाइन लाइफ की या माँ की, ये तो नहीं करोगे। कम से कम आप कहोगे ये ह्यूमिलिटी है। आपकी वस्तु स्थिति का पता हो जाना, ये आपको पता चल गया है यार ये तो दोगली बातें कर रहे हैं अपन, लिटरेचर पढ़ रहे हैं माँ का, धुन बजा रहे हैं किसी और की, कि कल्याण तो कर देगा हमारा कोई जो नौकरी देने वाला। माँ पे थोड़ी विश्वास है कि वो कल्याण कर देगी। पर देखो पैसों की तो जरूरत है ही, तो जो जो सिक्योरिटी हम व्यापार में, नौकरी में, इसमें उसमें, परिवार में, उन प्रतिबद्धताओं के अंदर देखते हैं जिस भी बहाने से, वो जब तक उनकी पूर्णाहुति माँ में नहीं होती, इसका मतलब तो माँ में कोई चीज तो कमी है, माँ लैकिंग है। क्योंकि परिवार के अंदर आप रह के वो चीज कर सकते हो, नौकरी करके वो काम कर सकते हो, वो पूर्ति तो नौकरी में ही होगी, माँ में थोड़ी होगी। जब ये लगे कि माँ कंप्लीट है, एकमात्र वरेण्य है, और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, क्षमताएं कम हो सकती है, कैपेबिलिटी कम हो सकती है, मेरे करने के साधन कम हो सकते हैं। मेरे को माँ ने कहा जा बेटा तू वहां जाके व्याख्यान दे, वोकेबलरी कम हो सकती है। आज तक तो कभी ये पाया नहीं गया, जब उसने ऑफर करके कोई काम किया है वो टेक ओवर कर लेते हैं। और सुप्रीम चीजें आज तक दुनिया में ऐसे ही हुई हैं, सोच समझ के कभी नहीं हुई। क्रांतियां भी हृदय से आई हैं, दिमाग से कोई क्रांति आई है क्या आज तक? तो सिंसियरिटी तो आपका हृदय जब कहेगा माँ मैं आपका हूं, आंखें चुराता नहीं फिर उसके अंदर। ये साइकोलॉजिकल प्रक्रिया कोई बता नहीं पा रहा। हाँ आगे चलो भी विवेक। तो जैसे जब हम इस मार्ग के लिए तैयारी करते हैं, तो
प्रश्न तो माँ से करते ही हैं कि माँ अ, हम जो चाहते हैं वो आपके अनुसार चाहते हैं। भले ही वो शुरुआत में वो पूरी तरीके से नहीं चाहना होता है। कहीं ना न ना कहीं उल्टा वो है इसमें, इसमें उल्टा है। ऐसा जिन्होंने है। उत्सर्ग भी कर दिया है माँ को, इवन अपना जीवन सारा दांव के ऊपर लगा के आश्रम में चले गए या उनके निहित कर दिया, पर अल्टीमेटली जो आपकी प्राणिक और जो भौतिक प्रकृति है, उसके तो ये मंसूबे रहते कि माँ समर्पित कर दे हमको। भाई मेरे बीमारी हो गई तो माँ की जिम्मेदारी बनती है, ठीक तो माँ करेगी मेरे को। आप मुंह से थोड़ी बोलते हो ये बातें कि मैंने मुंह से कही ये बात। मुंह से तो कोई बहुत चीप आदमी, मतलब इतने घटिया से घटिया ही आदमी होगा तो बोलेगा, और बोल जाएगा मुंह से भी। दिलीप कुमार रॉय श्री अरविंद के अंतरंग शिष्य, और कितने नजदीकी, जो कह रहे मेरा बेटा है, ये कई जन्मों से साथ में आ रहा। वो कह रहे हैं गुरु में कोई फेलियर नहीं हूं, यहाँ आश्रम में कोई फेल होके नहीं आया। मैं म्यूजिकल एकेडमी यूरोप के अंदर खोल सकता था, मैं कोई ऐसे नहीं हूं। मुंह से भी कह देते हो आप, और अंदर से तो कहने का कोई बात ही नहीं है। तो आप कह रहे हो मैंने ऐसे कहा नहीं, आपको ट्राई थोड़ी किया इसलिए नहीं कहा, बस वो सिचुएशंस ट्राई करेंगी तो पता चल जाएगा। ये तो कृपा है माँ की कि वो ट्राई नहीं कर रही हमको। वो ट्राई करती है और हम उसके अंदर उत्तीर्ण हो जाएं, उन ट्रायल्स के अंदर, वो तो दिन बताएगा, वो तो समय बताएगा। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, देखिए इसके अंदर आप अदरवाइज नहीं लीजिए इसको। मैं तो कह रहा हूं ये वास्तव में इसको समझने के लिए, माँ के अनुभव तक जाने के लिए, ऐसे नहीं हमने पढ़ लिया। रिसेप्टिविटी बहुत अच्छा शब्द लगता है, ग्रहणशीलता, ओपन हो जाओ माँ के प्रति। हर जना, मतलब ये शब्द का इतना दुरुपयोग है, ओपन टूवर्ड्स मी। बस मैं तो माँ के प्रति खुला हूं। जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? ये बात कह रहा हूं मैं। और आपकी आत्मा बड़ी खुश होगी यदि इसका विवेचन करते हो, तो पहली बार उसको भोजन मिलेगा, क्योंकि पहली बार आप ये प्रश्न करोगे कि मैं सिंसियर हूं भी कि नहीं, बातें बातें कर रहा हूं या कुछ मेरे को मतलब भी है। तो पहली बार उसको अपनी वाणी कहने का मौका मिलेगा कि भाई तू चाहती क्या है। हमारे पास फुर्सत कहाँ है उससे ये पूछने की। आगे चलो। हुँ। तो जो सिंसेरिटी है भैया, वो वही है कि अगर हम जो अपने अंदर हैं, अपनी सत्ता में जो वास्तविक चीज़ है, या तो उसको फ़ॉलो करें और या फिर माँ की जो इच्छा है उसको फ़ॉलो करें। अगर ये करते हैं तो हम सिंसियर हैं, अगर नहीं करते हैं तो सिंसियर नहीं हैं। भाई आपने स्वांग भर रखा है, आप जो हो वो बन के ही तो खुश हो सकते हो। आप परमात्मा स्वयं हो, और आपने स्वांग भर रखे हैं हजार तरीके के। आप खुश हो सकते हो क्या? तो सिंसियरिटी है, आप जो हो वो हो जाना बस। स्वांग क्यों भर रखे हैं? आपकी अंतरात्मा आप हो, भगवान हो आप अंदर विराजमान, उसमें इतने स्वांग क्यों भर रखे हैं? आपने अपने आप को व्यक्तित्व मान रखा है, और उस व्यक्तित्व के जो संपर्क है वो मान रखा है। मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं इस नौकरी से बिलोंग करता हूं। स्वांग है ये सारे के सारे। सिंसियरिटी ये है यार, मैं किसी को बिलोंग नहीं करता, मेरे हैं ये, मेरा कार्य क्षेत्र है, जैसे समझ में आएगा वैसे करूंगा। देखो इसमें तुरंत, और ऐसे लोगों ने कुछ कार्य किया है जीवन के अंदर, नहीं चाहे कितने भी बड़े प्लानिंग वाले हों, कितना भी कुछ भी हो, दास हैं कुल मिला के। चाहे वो राष्ट्रपति भी है तो भी क्या कर लेगा, प्रधानमंत्री है तो भी क्या कर लेगा, और वो एक व्यक्ति है वो कुछ क्रिएट कर जाता है। तो इसका मतलब शक्ति का केंद्र तो कहीं और है। सिंसियरिटी है कि आप वास्तव में जो हो वो हो गए, बस। आप ये प्रश्न कर रहे हो माँ क्या करूं, बस बता। और वो तब कर सकते हो जब आप फ्री हो। अभी तो मेरे हाथ में ही नहीं है ये प्रश्न करना। अब आप देख रहे हैं छोटी चीज नहीं है ये बात करना रिसेप्टिविटी का। और इसलिए ग्रहणशीलता, हम जिसको ग्रहणशीलता कहते हैं, वो ग्रहण जिंदगी भर भी करोगे पर वो आपका एक कदम नहीं मोड़ेगा। वो आपका जो वर्तमान ढर्रा है उस पे प्रश्न नहीं करेगा। कितने कितने लोग हैं जीवन बिता दिया, बुढ़े हो गए, उस दायरे को नहीं तोड़ रहे, तो अरे क्या फिर फायदा, क्या फायदा हुआ? अगर मेरा दायरा ही नहीं तोड़ रहे, जिस पिंजरे में मैं हूं उसका पिंजरे का
वो गेट नहीं खोल रहे, उसमें बस खाली ये व्यवस्था कर रहे हैं इसमें चुग्गा पानी और बढ़िया आने लगे, ये रिसेप्टिविटी हो गई। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। पहला प्रश्न ये है भैया तू इसका पिंजरे का गेट खोल, बस। अगर ये नहीं करते तो खाली पिंजरे के अंदर थोड़ा सा ये देख मेरे को ये दाना चुगने का ये वाला बेटर कर दे, और चुग्गा दे रहा है वो थोड़ा बेटर टेस्ट का कर दे, इसमें अनुभव थोड़ा सा ये कर दे। पांव आपके मोड़ ही नहीं रहे, तो अंतरात्मा बेचारी वैसी की वैसी परेशान रहती है, तकलीफ पाती रहती है, वो रोती रहती है। ये जैसी हम बात करते हैं आपकी अंतरात्मा को पहली बार ये महसूस होता है यार ये बात अपने मतलब की है, ये ही सच्ची पुकार है अपनी। तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? जैसे ही मैं ये प्रश्न करता हूं, क्या महसूस होता है आपको स्नेहा? अगर मैं ये कहूं कि आंख नहीं छिपानी इससे, और माँ को सीधे कि माँ तू चाहे वैसे कल से मैं कर रही हूं, क्या तैयार हो इसके लिए? रिसेप्टिविटी तो बाद में आएगी, वो जो उत्तर देगी वो तो बाद में है, प्रश्न करने के लिए तैयार हो क्या? ये मैं तो ये पूछ रहा हूं। हाँ भैया। कि भाई प्रश्न तो मेरा क्लियर है ना, कि माँ को ये कहे माँ मैं फ्री हूं तेरे लिए, बता तू बता, मैं तो वैसे ही करूंगी। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? हाँ भैया, मैं हूँ तैयार हूँ। हाँ तो ये पूछो, और जैसे वो कहे एकदम उसको वैसे के वैसे ही, तो रिसेप्टिविटी निश्चित रूप से आपको वो उत्तर भी देगी, वो पक्का उत्तर देगी। उसके अंदर ये नहीं चलने वाला कि नहीं ये नौकरी तो मेरे को रखनी है, ये परिवार तो मेरे को रखना ही है, ये स्थान तो मेरे को रखना ही है, ये टाइमिंग्स तो मेरे इस चीज के लिए दिए हुए हैं, ये टाइमिंग्स मेरे इसके लिए हैं। वो टाइमिंग आपके नहीं माँ के हैं फिर बाद में, उसमें उनके साथ जो होता है वो हो। भाई जमीन आपने किसी को बेच दी, अब चूहों की सुनोगे क्या? उस जमीन में चूहे क्या कह रहे हैं? चूहों को पसंद आ रहा है ये डीलिंग नहीं आ रही, तो ये तो चूहे हैं। आपकी नौकरी है, आपका परिवार है, ये सब तो चूहे हैं, या जो भी मानो वो है। इनके कारण कोई रजिस्ट्री में फर्क थोड़ी पड़ेगा। और अगर ये कर पाए तो आपके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। ये करो, ये खाली एकमात्र आत्मा के अंदर ताकत है, वो कर सकती है। तो रिसेप्टिविटी आगे चलेगी। तो दूसरे वाले बात, अरे भाई मैं कहूंगा तो आएगा उत्तर। मैं गेंद फेंक ही नहीं रहा उस पाले में, मेरे पास वापस कहां से आ जाएगी? मेरे ही पास है वो तो अब इसका विवेचन करो, क्या कह रहे हैं ये, और इसकी क्या साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती होगी। ये जो कह रहे हैं स्नेहा, इसकी कुछ भैया मैं पढ़ रही थी। साइकोलॉजिकल प्रक्रिया कैसे होती है? क्योंकि शब्द तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये शब्दों में कोई इसमें जंजाल नहीं है। और ये होती कैसे, हर्ट कैसे करता है वो? देयर इज नथिंग दैट क्लोजेज यू अप मोर देन वैनिटी, ये वाली क्या बात है? व्हेन यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, आप सेल्फ सेटिस्फाइड लाइन नहीं समझ में आई, हैं। ये वाली लाइन नहीं समझ में आई। हाँ यही तो, इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ इसकी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया क्या है इसकी। इंग्लिश ही समझ में नहीं आई मेरे को, इसके हिंदी हिंदी से समझ। देयर इज नथिंग दैट क्लोजेज यू अप मोर देन वैनिटी, इसका हाँ हिंदी मत। मेरे को तो सारी समझ है, मेरे को पता है, इनको क्या पता मेरी कंडीशन के अंदर क्या होता है या क्या नहीं होता है। मेरा माँ से जो संबंध है, आप कैसे ये पंकज जी उदाहरण दे रहे हैं इसके अंदर, मेरा तो माँ से देखो सीधी ओपनिंग है इसके अंदर। वैनिटी है नहीं भी, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं इसके अंदर, तो उसने आपको बंद कर दिया, और कोई संभावना को स्वीकार ही नहीं कर रहे आप, ये सुनने तैयार नहीं हो कि आप में कोई कमी भी है क्या, और मैं कर क्या सकता हूं इन कंडीशंस के अंदर। कौन सी चीजें हैं जो आज आज तक आपको बांधे हुए हैं,
वो दायरा क्यों नहीं तोड़ने देती वो चीजें, ये बांधे हुए आपको, इसीलिए लाइन नहीं समझ में आती। क्लोजेस यू अप मोर देन वेनिटी। पौंडीचेरी जाए आएंगे, वहां जीवन का सारा प्रारूप भी देख लेंगे कि लोगों ने अपना कैसे आहुति दी है माँ के लिए। और आहुति क्या है, ये तो परमानंद के अंदर जाना है, ये आहुति का क्या लेन देन है इसके अंदर। पर जो चेरिश जो उनके चीजें थी, जो उनको लगता था अरे इनका क्या होगा, उदाहरण देते हैं कि उसका बच्चा मरने वाला था तो भी वो माँ के पास रहा, एहसान कर दिया उसने माँ के ऊपर, तो अब माँ कहाँ लेके जाएगी उस एहसान को। इतना बड़ा उसके व्यापार था, वो जाके माँ की प्रोस्पेरिटी की साड़ी पहन रहे हैं। कितना सिंपल, कैसा त्याग। यार तुम बात क्या कर रहे हो, त्याग तो माँ का है जो ऐसे लफंगों के साथ वो रह रही है। त्याग उनका है या उनका है, ये कौन सा त्याग हुआ। पर ये जो वैनिटी हमको क्लोज कर देती है, क्या है हमारे अंदर कि माँ इतनी लालायित है साहब, ये हमको दे देंगे तो पता नहीं माँ का हम क्या ही कर देंगे। हम तो माँ के अनन्य भक्त हैं। हम जितना अच्छा माँ को समझते हैं और कोई दूसरा समझता ही नहीं है। मैं तो माँ का बहुत गहरा साधक हूँ, मैं तो बचपन से ही माँ के रास्ते के ऊपर हूँ, ये बातें ही नहीं उठती। आपके घर में आग लग रही हो तो फिलोसोफाइज करते हो क्या, और कर रहे हो इसका मतलब आपको आग दिखी नहीं। और आप कभी भी सेलिब्रेट करने के लिए रुकते नहीं, आज ये तो रुकता नहीं, ये आज आग बुझ गई तो दूसरी वाली। माँ ने तो कभी सेलिब्रेट करने के लिए रुकी नहीं, वो तो लास्ट तक भी कह रही थी मेरे को तो और 1000 साल भी मिले तो मैं तो चलती रहूंगी। ये ह्यूमिलिटी है कि आप प्रकांड पंडित हो संगीत के, तो भी कह रहा है यार मैं तो अभी विद्यार्थी हूं, क्योंकि आप वस्तु स्थिति जान गए अपनी। तो ह्यूमिलिटी के अलावा और क्या आ सकता है, माँ के तत्व का आपको समझ में आ गया, ह्यूमिलिटी के अलावा उनकी जो प्रणाम करने के अलावा और दूसरी चीज हो क्या सकती है। तो ये लाइन, देयर इज नथिंग दैट क्लोजेज यू अप मोर देन वैनिटी, मतलब व्हेन यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। अब ये कैसे होता है ये सेल्फ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये समझाओ, साइकोलॉजिकल प्रक्रिया समझाओ। अगर मैं ये प्रश्न न करूं तो हम हाँ हाँ करते इससे गुजर जाएं, और गुजरे ही हैं आज तक, पढ़ाई है हमने। अगर ये प्रश्न मैं इस तरीके के, एक इनकन्वीनियंट प्रश्न है ये आपके लिए, इनकन्वीनियंट, मैं जानबूझ के पोज नहीं कर रहा। अरे आत्मा को बाहर लाने के लिए ये तो करने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। ये प्रश्न नहीं कर रहे तो क्यों समय मेरा मेरा और आपका खराब करें। इसलिए ये इनकन्वीनियंट प्रश्न आपकी लोअर प्रकृति के सामने तो पोज कर ही देना चाहिए। अगर वो कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, कैसे होते हैं हम सेल्फ सेटिस्फाइड। और ये है नहीं कि माँ कोई विशेष, कोई व्यक्ति विशेष के लिए कह रही है ना, जनरल हमारे नेचर की चीज है ये है। इसका कुछ विवेचन कर सकते हो क्या, मतलब ये समझना चाह रहा हूं कि आप कोई सा उदाहरण तो दो इसमें से। इसमें तो कोई गुह्य बात कर नहीं रही, ऐसी बात कर नहीं रही माता जी कि भाई ये तो कोई रहस्यमय बात है या कोई गुह्य तत्व की बात है कि भाई मेरा तो ओकल्टिज्म में प्रवेश नहीं। ये तो सीधे सीधी बात कर रही है यहाँ एज सच। There is something in the nature, which grows stiff in this way, which does not want to admit. Admit क्या? It is this which prevents you from receiving. तो जबकि हम तो कह रहे हैं हम तो रिसीव कर रहे हैं। बताओ, इस जेल से आपको कौन मुक्त करे, जो आपको जेल ही नहीं लग रही। वो तो ये लग रहा है कि यार हम तो मुक्त हैं, उस जेल के सामने तो संतरी बिठाने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी मुक्त हो आप तो। और प्लानिंग ये चल रही है इस जेल को और सुखद कैसे बना दिया जाए, गद्दे ठीक करो यार इसके। और जिस पट्टे से मेरी पिटाई करते हो वो थोड़ा सा इस कलर का करो, डंडे हैं ना वो इस लकड़ी के बनाओ, दीवारें इसकी इस तरीके से करो। नौकरी के अंदर भी अब देखो मैंने समय इसमें से बचाया है, माँ की पुस्तक पढ़ लेता हूँ। अरे ये प्रश्न करो, माँ मेरा समय जाना किस में चाहिए, ये है प्रश्न तो। यू हैव हाउएवर ओनली टू ट्राई इट आउट एंड गेट द एक्सपीरियंस। इसलिए एक्सपीरियंस आता नहीं, और उससे पहले हम मान बैठते हैं एक्सपीरियंसेस। तो ये सारी लाइनें कभी नहीं समझ में आ सकती हमारे लिए, इसका कोई मीनिंग है नहीं। और जैसे ही आप ये करते हो आपकी अंतरात्मा बड़ी खुश होती है, उसको पहली बार ऐसे लगता है भोजन मिला है।
मेरी सुनवाई हो रही है पहली बार, इसीलिए आपको समझ ही नहीं आएंगे ये सेंटेंस। ये कहना क्या चाह रहे हैं, होती कैसे है ये प्रक्रिया। सब चीजों में यही बात है। तो आप देख रहे हो कितना कोलाहल है चारों तरफ। इसीलिए एक्चुअल काम श्री अरविंद और माँ का एक जगह भी कि एक्चुअल हो रहा है, उनकी जो शिक्षा है उसके आधार पे कोई कम्युनिटी हो। एक जगह खाली पांडिचेरी में माँ ने खुद तैयार किया, और उनके प्रति जो उनकी सहज जो लोगों की भक्ति है, उसके कारण जो एटमॉस्फियर है वो है। और उसके अलावा कहीं कोई एक चर्चा ही नहीं है, चर्चा तक भी नहीं है। शुरुआत ही अगर कोई केंद्र की शिक्षा केंद्र की कर रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज से कर रहा है, या किसी भी चीज से शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत ही कॉम्प्रोमाइज से कर रहे हैं, क्योंकि ये तय मान के बैठे हैं कि ऐसे तो कैसे हो सकता है, पैसे होंगे तो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। कोई प्रामाणिकता होगी नहीं, बच्चे कहां से लाएंगे, टीचर कहां से लेके आएंगे। न टीचर्स को हम एक पैसा कमाने के लिए कह रहे हैं, न बच्चों को हम डिग्री वगैरह नहीं देंगे। माँ की जो शिक्षा है तो बच्चे कहां से लाएंगे, कौन पेरेंट्स बच्चे देगा। और अगर मैं बच्चों को शिक्षा करवाऊंगा तो मेरा सस्टेनेंस कहां से आएगा। बैंक बैलेंस होगा तो सेफ महसूस करेंगे, अब नहीं है, 1 महीने का तो दाना पानी है, उसके बाद में क्या करेंगे। तो भी एक काम करो, फिर बाद में अपन तो पार्ट टाइम 2 घंटे में करवा दूंगा। तो कॉम्प्रोमाइज तो मेरे पहले ही मैंने कर लिया, जो मेरा उद्देश्य है उसके अंदर। इसलिए एक एफर्ट, एक जहां एक्चुअल में वो ये निकल पड़े इस यात्रा के ऊपर की मूर्तिमान करना है माँ की शिक्षा को। हमारी तो बात छोड़िए, तो माँ ने जो एक सेटअप तैयार कर दिया, और उन लोगों के बाद में जो दूसरा आ रहा है उसके अंदर गैप है, वहां तैयार करने की कोई चीज नजर नहीं आ रही। माँ ने जो तैयार कर दिया कर दिया। वो उदाहरण आज भी उनकी चेतना इतनी जबरदस्त उन्होंने उसके अंदर भर रखी है, हमको वहां जाके महसूस होता है। पर ये प्रश्न भी साथ में है ही, शिक्षा केंद्र का क्या होगा। माँ की शिक्षा नहीं होगी, क्या होगा उस शिक्षा केंद्र का, क्या होगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स का, आगे क्या होगा। गैप है उसके बीच में। सोसाइटी के अंदर भी गैप है, सब जगह गैप है। और लगभग जितनी भी सोसाइटीज चल रही है उसके अंदर, ठीक हमने एक केंद्र खोल रखा है, सारे अपने अपने समय पे आके भक्ति से आ जाते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में जिसने ये कह रखा हो और वो जिसको ये हो नहीं, ये तो। और फिर उसके आधार पे जो श्री अरविंद की माँ की शिक्षा है उसके लिए आगे एक्टिवली आप अगर बारीकी से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके शुरुआत में ही कॉम्प्रोमाइज मिलता है कि यार पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकती, चलो इतना, चलो इतना। इसलिए चमत्कार होता नहीं। उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है बीच में कहीं बहुत दूर से लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा वायर है, एक जगह थोड़ा सा भी अगर डिसजॉइंट है तो बिजली नहीं आएगी। तो ये वाली चीज की कैसे कल्पना कर रहे हो। इसलिए ये गैप है, कहीं हमको ये देखने नहीं मिलता, शोरगुल मिलता है, बड़ी बड़ी चीजें मिलती है, अच्छे अच्छे उसके व्याख्यान मिलते हैं कि मीडिया है, तुरंत आप इस चीज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो कहीं से भी, कोई खास बात नहीं है। पर मूल काम नहीं है, सच्ची बात नहीं है, कमी है, इसीलिए है ये। तो ये यदि आपके प्यास है तो फिर बाद में करने का काम है ये। अगर आप महसूस करो तो इसके लिए ऐसी कोई बात भी नहीं है कि अपने कोई बुरा सौदा किया अपने आप को दे के माँ को। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर ये तो जो है सो है। ये अभी भी झिझक रहे हैं हम अपने और माँ के बीच के अंदर कि दें या नहीं दें। जैसे वो है कि एक आना तो हम अपने लिए माँ को देते हैं, और बाकी आने वो सिंसियर आदमी की है, बाकी आने जो हैं वो अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, अपनी सारी चीज़ों। पत्नी और बच्चों की बात नहीं है, तो कोई कहते मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, अरे तो तेरे तो और दूसरे पत्नी बच्चे हैं, ये थोड़ी है। तूने तो संसार से शादी कर रखी है, संसार ही तेरे लिए सर्वोपरि है, नहीं माँ की जो कृपा है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। ये मुद्दा अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको धीरे धीरे माँ किन एक्सपीरियंसेस में जा रही है, कहाँ से बोल रही है, वो कुछ समझ में आएगा। तो इसमें
अब इसको थोड़ा बहुत सम अप कर दो, इससे ज्यादा मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा। इसमें क्या बात नहीं समझ में आ रही या इसमें आप क्या कह सकते हो, वो उतना ही करो, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। पहले स्नेहा से ले लेते हैं, फिर विवेक से ले लेते हैं। हाँ स्नेहा। भी मैं जो कह रहा हूं कि गैप एक नजर आता है, वो तो आप भी देखते होंगे, ये थोड़ी कि आप नहीं देख रहे। ये भैया आप वो उदाहरण देते जो साइकोलॉजिकल से आप जोड़कर बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वैसा अभ्यास है नहीं, तो आप अगर उदाहरण दे तो फिर हम लोग को आइडिया मिलेगा। प्रक्रिया कैसे हो, हाँ मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये हाँ कैसे नहीं होनी, तो शब्द तो दे ही रखे हैं माँ ने। और मैंने जो अभी बात कही, क्या आपको ये महसूस होता कि हाँ यार गैप है, एक्चुअल रियल कहीं कोई की माँ की शिक्षा मूर्तिमान दिखती हो अपने को। अतिमानस बोलने से थोड़ी अतिमानस हो गया, एक जने को भी विश्वास कहाँ है उस बात के ऊपर कि उसके मेरे बैंक में बैलेंस है तब तो बाजार जाऊंगा तो सेफली जा सकता हूँ, यूं ही थैला लेके चला गया, माँ कृपा करेंगी, कोई नहीं करता है ऐसे। और वो तो कोई इंडिविजुअल कर ले तो कर ले, पर शिक्षा केंद्र आप शुरू करोगे, माँ की शिक्षा कहीं, माँ का केंद्र जहां ये पूर्ण रूप से माँ कर रही है भाई, और फिर भी एकदम डिटर्मिन्ड होके, जैसे अर्जुन गया, वो ये थोड़ी कि मैं चला गया, ठीक है भगवान जैसे कह रहे हैं, मैं एक जंगल के अंदर चला गया, वो मेरे को मार देगा तो मार देगा, ये बातें थोड़ी, वो तो विजय की बात करते हैं। जब आप माँ के निहित हो तो आप एक्चुअल कर्म कर सकते हो, ये गैप की बात कर रहा हूं। मुश्किल है, देखो ये परिप्रेक्ष्य भी आना मुश्किल है, पहले तो आप स्थितियों को समझो, ये बात हो, फिर बाद में क्या क्या कार्य चल रहा है श्री अरविंदो और माँ के बैनर के नीचे, कहाँ क्या चीज हो रही है, ये समझ नहीं आता, जैसे बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, ये मम्मी पापा क्या कर रहे हैं वही नहीं समझ में आता, वो अपने तरीके से आकलन करता है। इस पूरे में आपको क्या समझ में आता है, पहले तो वो बता दो। पहले तो जो बात है कि रिसेप्टिविटी के लिए सिंसिरिटी जरूरत है, हम्म। और सिंसिरिटी का मतलब वही हो गया कि हम जो अपने मूल में है वही बन जाना। हम्म। और सिंसिरिटी में जो चीज़ मतलब रिसेप्टिविटी में जो चीज़ प्रॉब्लम करती है कि हम लोग अपने आप में एक अपूर्ण है, इम्परफेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते, और और एडमिट करना ही नहीं चाहते हैं कि हम ये हैं। और जिस समय हम एडमिट करते हैं, और तब उसके बाद फिर हम देख पाते हैं कि उससे भी बड़ी एक प्रकाश सामने थी और हम कहाँ पड़े हुए थे। हम्म। तो यहाँ तक हम लोग बात। हाँ, बाकी ये माँ प्रक्रिया की बात कर रही है इसके अंदर, जो एडमिट करने की बात कह रही है ना, कि जब आप इस मार्ग के ऊपर होते हो तो साइकिक हमेशा कोई फ्रंट में नहीं रहता, साइकिक हो उसके सामने ये इशू नहीं रहता एडमिट करने का या नहीं करने का, तो आपने उसके आधार पे जब वो सामने आया आपने पदार्पण कर लिया, वो ठीक है मार्ग के ऊपर, पर आपके और जो भाग हैं उनकी गांठें रहती है, और इतनी इतनी गांठें रहती है, जो सुबह मैं बता रहा था, धर्म ने उनको सारों को लेके चलता है। ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनका बचपन ही माँ की गोद के अंदर से आया है, और वो शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, बाद में कुंठा लिए घूम रहे हैं। एक समय ऐसा था जब माँ उनके अंदर चेतना भर रही थी, सारे काम थे, जैसे ये अरे यार ये क्या, ग्रेटिट्यूड आता है जब उनके प्रति, ह्यूमिलिटी आती है कि माँ ये अरे ये क्या हो रहा है जीवन का, इसके लिए है, ये एडमिट करना कि ये मेरे व्यवहार के अंदर ये चीजें हर्ट करती है, ये आप लोगों के साथ ऐसे डील करते हैं, माँ के संपर्क में तो आ गए, पर वहां सबका एक दूसरे से आप देखेंगे कि घर्षण चलता है, आप किसी से आपकी कोई आसक्ति है वो पूरी नहीं होती, अब ठीक है एक अनुशासन में तो रह रहे हैं, पर उसमें चीजें आप ऐसे धीरे 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 पूरी आप समझ ही नहीं सकते। तो इससे चूक के आप जब जंगल में जाते हो
तो आपका प्रकृति के प्रति आसक्ति हो जाती है, किसी की मोर के प्रति हो रही है तो किसी की किसके प्रति हो रही है। तो कह रहे मरते मरते भी आसक्ति मोर के प्रति थी, अगले जन्म के अंदर मोर बन के पैदा हो गया, कोई हिरण बन के पैदा हो गया। ये गांठें प्रकृति की है। जब आप ये एडमिट करते हो, क्योंकि दूसरी जो अहंकार है वो तो आपको मानने नहीं देता है। जब आप पूर्ण योग के ऊपर या इस मार्ग के ऊपर चलते हो, वो धीरे से यार अपनी गलती है इसमें, ये स्वीकार करो। इसके मैं एक्चुअल उदाहरण तो आपको क्यों दूं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ सकते वो उदाहरण कि कैसे वो हर्ट करती है। कि एक तो ये होता है साधना के अंदर जब आप चलते हो, वैसे ही आपकी वाइटल को सबसे जो बुरी चीज लगती है वो है इग्नोर किए जाना। वो ये उसको भाव पता चलना है कि तू ऐसा कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है, तू इतनी कोई विशेष चीज है नहीं। कितना अच्छा लगता है कोई आपके लिए कोई थोड़ा सा अच्छा बोलता है तो, और पूरे के अंदर ये कहे जी इन्होंने जो इसमें योगदान दिया है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आप भाव में भर जाएंगे, आपके आंसू आ जाएंगे, आप साइकोलॉजिकली ऐसे हो जाएंगे, उसमें आप ये कहेंगे नहीं मैं आपको और देने तैयार हूं, ये है वो है। और माँ ऐसा कुछ नहीं करती, पैम्पर नहीं करती आपको। हाँ जरूरी हो तो को करे। हर्ट करती है। दिलीप कुमार रॉय को कहा कि तू सारों के सामने मत गाया कर, तू जो है अकेले के अंदर गाया कर। और सामान्य गायक है नहीं, सामान्य परिवार से नहीं है, व्यक्तित्व सामान्य नहीं है, मतलब असामान्य व्यक्ति है। प्यास असामान्य है उसकी, बड़ी विशिष्ट है। ये वाली बात हर्ट करती, हर्ट यू वेरी मच। बहुत तकलीफ हुई। तो श्री अरविंद को लिखा माता जी अप्रूव नहीं करती, उनको पसंद नहीं है मेरा गाना। बहुत हर्ट करी तो उन्होंने कहा रे भाई तेरे गाने से प्रॉब्लम नहीं है, वाइटल जो इसके अंदर इंटरेस्ट लेती है उससे दिक्कत है। ये बात एडमिट नहीं कर सकता व्यक्ति। फिर इन्होंने पुस्तक लिखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। इतनी अंतरंग पुस्तक है कि उनके चरित्र का वर्णन उससे बेटर पुस्तक नहीं है जो इन्होंने लिखी। पर उस समय एक कंफ्यूजन था आश्रम के अंदर सुभाष चंद्र बोस को लेके कि इसने ऐसा किया है। बाद में तो खैर वो कंफ्यूजन दूर हो गया था कि सुभाष चंद्र बोस के साथ प्लेन में जो व्यक्ति था उसने आगे फिर बाद में वहां रिपोर्ट करी। पर इनकी जो पुस्तक है उसकी पब्लिशिंग के अंदर माँ ने रजिस्ट कर दिया। माँ ने कहा नहीं इसको पब्लिश नहीं करनी है, हम इसको प्रिंट कर दो पर हम यहाँ इसको एंडोर्स नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते इसको। वो जबरदस्त रिजेंटमेंट था इसका। भैया आपको हमने कभी महसूस नहीं किया, आप कुछ हो ही नहीं। आप हो क्या, आपने ही तो समझ रखा है अपने आप को, आप तो नथिंग हो। आप में ये फैकल्टीज हो, आप में कुछ हो, और तब आपके सामने ये अराइज हो। मैं ये कुछ नहीं समझता। अरे समझता कैसे नहीं, आप कहीं के एक छोटे से मंत्री या कोई पार्षद या वार्ड मेंबर भी बन जाओगे उस दिन आपके मैं कुछ हूं, ये आए बिना कैसे रह जाएगा। हम त्रिलोकी के राज्य को भी कुछ नहीं समझते, होगा उस दिन पता चल जाएगा। त्रिलोकी छोड़ो, एक कोई समिति का भी अध्यक्ष बना देंगे, लड़ाइयां चलती है उसके लिए। सोसाइटी के अंदर मेरे को सेक्रेटरी नहीं बनाया, मेरे को ये नहीं बनाया, मेरे को ट्रेजरर नहीं बनाया, मेरे को इससे पूछ के बिना ये हो गया। त्रिलोकी की बातें करते हो। तो जब आपको सत्य का शब्द कहता है ना तो बहुत हर्ट होता है, तकलीफ होती है। बाद में माँ ने उसको कहा भी कि नहीं अब हमको कोई दिक्कत नहीं है तेरी इस पुस्तक से, तू इसको बिल्कुल आराम से, और हम इसको पूरा हमारा सपोर्ट है इस बात को। पर हमारे उस चीज में एक कंफ्यूजन था। बहुत हर्ट करती है ये बात। आप अंदर कैरी करते हो रिजेंटमेंट। कृष्ण प्रेम का साथी चाडविक, वो आया अर्जुआ जिसको नाम बाद में दिया। तो श्री अरविंद उस समय अपने रूम में किसी से मिलते नहीं थे। दिलीप कुमार रॉय वहां पौंडीचेरी में ही थे। जो चाडविक और ये दोस्त थे कृष्ण प्रेम, दोनों एक ही बैकग्राउंड से आए। कृष्ण प्रेम को तो अपना गुरु यशोदा माँ के अंदर मिल गया। चाडविक को कोई जरूरी थोड़ी कि सारे दोस्त हों तो एक ही गुरु सब अपना ले, नहीं। तो फिर भी आदमी सीख कर रहा था यार गुरु कहाँ मिले, गुरु कहाँ मिले। तो उनके संपर्क से उनका भी वो दिलीप वहां है।
तो दिलीप मोरॉय की ये अंदर था कि भाई देख तू आया तो है, पर माँ ही मिलती है इस समय, श्री अरविंद मिलते नहीं। मतलब ये विभेद चेतना के अंदर कि भी देख श्री अरविंद से तो तेरा मिलना होगा नहीं, माँ से मिलवा सकता हूं मैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अब वो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ओपन माइंडेड आया था कि ठीक है, जिससे मिल सकते हैं उससे मिल सकते हैं, भाई जिससे नहीं मिल सकते उसके बारे में क्या बात है। तो वो माँ के पास उनको मिलाने के लिए मीटिंग फिक्स हो गई, और तय समय के ऊपर वो व्यक्ति माँ से मिलके, अर्जवाबाद में नाम दिया उनको, वो मिलके जब वापस आया तो दिलीप मोहन रॉय को वो कहता है कि तू इतना तेरे डिफिडेंट किस चीज से था, क्या प्रॉब्लम थी तेरे को माँ से? मैं तो गया, पहले ही दृष्टिपात में मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। आई वॉज स्वेप्ट ऑफ माई फीट, जमीन ही खिसक गई मेरे तो, और मैंने तो वहीं समर्पण कर दिया अपना। तेरे को इसके अंदर कहां दिक्कत आ रही थी ये बता। अब आप समझ रहे हो क्या कैरी करते हैं हम ये। और श्री अरविंद के जाने के बाद वो भी चले गए थे, पर माँ ने हमेशा ही उनका रूम बहुत लेट तक भी ना, दिलीप का है, श्री अरविंद का चहेता था वो, उसके लिए मेरे को रखना है। लोगों ने पूछा भी, वो तो वहां पूना चला गया, वहां उसने अपना हरे कृष्णा मंदिर वो बना लिया। कहना ना कुछ भी हो, माँ की साइड से ये हमेशा ही वो इंतजार करती रही कि आ जाएगा, तो भी ये उसका रूम टच नहीं करना है। और यहाँ एक ये कि भाई श्री अरविंद तो नहीं मिलेंगे, माँ से मिलवा लाता हूं तेरे को। अब ये एडमिट करती है प्रकृति इस चीज को। वो तो आप कह रहे हो जगदम्बा स्वयं विराजमान है। आप कहाँ किसको क्या रिसीव करने की हमारी क्षमता है। और ये अगर ऐसी गांठें हैं, प्रैक्टिकल गांठें हैं इस तरीके की, मैं जानता हूं ये, कि जब आप इस मार्ग में होते हैं तब आप समझते हैं कि गांठ का अर्थ क्या होता है। अभी तो आप कल्पना कर रहे हैं, नॉर्थ पोल के ऊपर ये कंडीशंस हैं, वहां दांत किटकिटाते होंगे ठंड के अंदर, या ऐसे रहते होंगे, वो किताबों में पढ़ा है भाई। वहां जो होता है वो वहीं होता है। एडमिट थोड़ी करती है प्रकृति इस बात को। रिजेंटमेंट्स बने रहते हैं छोटे 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 छोटे। पर फिर आदमी जब उस एक्चुअल प्रकाश में जब वो देखता है यार कोई चीज रोक रही है, फिर वो ऑफर करता है, माँ ये मैं जानता हूं ये प्रकृति जैसी है, ये लो, इसको भी मैं आपको देता हूं। जब वो ब्रीच देखता है माँ के और उसके बीच में कहीं कोई व्यवधान आ रहा है, कि उतना खुल के मैं आपके पास नहीं आ पा रहा, ये छोटी छोटी गांठें मेरे को रोक रही हैं, तब आप फिर डिटेल में काम करना शुरू करते हैं। ये एडमिट ही नहीं करता व्यक्ति, इमीडिएटली इट इज ओपन, और फिर बाद में फ्लड ऑफ लाइट एंटर्स। और ये कौन सी चीज रोकती है? कहीं ना कहीं मैं के चारों तरफ का, मेरा आपसे संपर्क हुआ, मैं आपके पास पहली बार आया, आप मेरे को जानते नहीं, या जानते भी हो तो मेरे को प्रॉपर सीट दी नहीं, आपने बाद में अपनी बात के लिए माफी भी मांग ली, अगर आपने मांग भी ली, फिर भी मैं लास्ट तक भी कैरी करता रहूंगा, अरे ये व्यक्ति ऐसा। मैं उसको बुद्धि से कोशिश करूंगा, कह रहे यार क्या ये अपन कोई, ये तो बच्चों का सी बात है, ये अपने मेरे लायक ये चीज नहीं है। गांधारी को पूरा समझाया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, उसने कहा रे बिल्कुल मेरा खुद पे कंट्रोल है। तो भी जब वो चीज आ गई, शाप दे दिया भगवान को। आप क्या समझते हैं, जबकि वो तो जिस तरीके की भक्त है शिव की, या जो कोई आम पर्सनैलिटी तो उनमें से थी नहीं, कहां से रोक लोगे इन चीजों को। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल ऐसे कितने कितने लेटर्स तो भरे पड़े हैं, मतलब अगर आप इनको बारीकी से इस दृष्टिकोण से, पर ये साइकोलॉजिकली जब तक आप इस तरीके से चीजों को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, ये रहस्य आपके सामने नहीं आएंगे। और अभी तो पता भी नहीं चलेगा ये है कैसे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अनुभव पे चले जाओ सीधे ही। और वो अनुभव, इसमें माँ ने तो सारा ये जो भी है ये अनुभव ही तो है, और क्या है। वाई वॉज आई फुलिश इनफ टू रजिस्ट सो लॉन्ग। अरे
इतना प्रकाश इसमें है, मैं जबरदस्ती बता, मैंने 5 साल से मैं इसको कैरी कर रहा था। बताओ कितनी चीजें मैं कैरी कर रहा था अपने अंदर, और फिर आप कितना रिलीफ महसूस करते हो उस भाग के अंदर जब ये प्रकाश एंटर करता है, तब आप वास्तव में, और धीरे धीरे ये यज्ञ का रूपक है। यज्ञ के अंदर आप धीरे धीरे आपकी जो लकड़ियां हैं, कोई गीली लकड़ी है, कोई कैसी है, जब उसको डालते हो उसके अंदर फिर आपकी इंटेलिजेंस है, घृत है, घी डालते हो उसमें, और मंत्र बोलते हो साथ के अंदर। मंत्र क्या है? ये सारी चीज माँ की है। माँ मैं आपका हूं। जो भी आपका हृदय का मंत्र है, उसके प्रति आपका जो प्रेम है, उसके प्रति आपका जो भी है, वो मंत्र है आपका। माँ ये मान तो नहीं रही पर बदमाश है, करना तो यही पड़ेगा। जैसे वो भजन है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाई, और कहाँ मेरा मन सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज फिर आई। जहाज का पंछी है, जहाज मान लो कोई बहुत बड़ा जहाज है, समुद्र के बीच में जा रहा है, पंछी बेचारा कोशिश करता उड़ के कि मैं जाऊं, चलो उड़ के कहीं जाता हूं, जाके कहीं दूर जाके कि यार चारों तरफ पानी पानी है, कहाँ जाऊंगा, वापस आके जहाज पे बैठ जाता है। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाई, तो वो फिर बाद में समझ जाता है जब आप इस मार्ग पे होते हो। तो माँ को ये आप कहते हो, देख बदमाश तो है माँ, ये कोशिश बहुत करता है, उड़ उड़ के इधर उधर जाता है, कभी सोचता है मैं यहाँ जाया हूँ, कभी सोचता है मैं परिवार में जाया हूँ, कभी सोचता है भोजन में सुख मिल जाए, कभी ये लगता है मैं सेक्रेटरी बन जाऊं तो ठीक हो जाए, या मेरे को ये वाली चीज मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, मेरी वाहवाही हो जाए, मेरे को मोक्ष मिल जाए, मैं साधक बन जाऊं। पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे बच्चे को कौन सा खिलौना पसंद नहीं आता, सारों के पीछे वो तो मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी की माँ, जहाज का पक्षी है, वो बार बार इधर उधर हुड़क उड़क तो बहुत करता है, फिर बाद में उसके समझ में आ जाता है, देख जहाज के ऊपर आके बैठ जा। ये लास्ट तक समझ नहीं आती, तो जितनी जल्दी समझ में आए उतनी ठीक है। ये एडमिट करते ही आपके अंदर प्रकाश आ जाता है। ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बड़ी गहन डीप प्रक्रियाएं हैं ये, इसीलिए मैं इसके अंदर इतना जाना चाह रहा था। कुछ कुछ इसमें आइडिया तो मिलता है क्या, जो अप्रोच अपन ले रहे हैं? स्नेहा भैया बस अभी तो यही समझ में आ रहा है कि पहले तो प्रश्न है सही तरीके से हम करें, और फिर क्या क्या चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं उन्हें समझें, फिर उसके पीछे क्या कारण है, उन चीजों को कैसे धीरे धीरे कम करते हुए उनको बिल्कुल ही अपने मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं रहे जो कि हमें आगे बढ़ने से रोके, धीरे धीरे उन नहीं चीजों को रहे, नहीं ओवर। रहे, रहो और चाहे नहीं रहो, हमारा वो मुद्दा ही नहीं है। वो हो माँ अपने काम में ले ले बस, वो हाँ, लेकिन अंधकार को भी काम में ले ले। जब तक अगर वो ऐसे महसूस हो रहा है कि ये बाधाएं हैं या ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको एक स्तर तक तो अ, उनको कंट्रोल करके आगे बढ़ना ही होगा, फिर धीरे धीरे आगे वो तो फिर क्या? आगे की बात है। आगे मतलब क्या? जैसे माँ की तरफ बड़े सच्चे, जो जिस चीज के लिए हम हैं, जिस चीज के लिए हम बने हैं, जो हमारी अंतरात्मा की जो भी पुकार है, जो भी बात है माँ की तरफ आगे बढ़ने का, और तो क्या। बस तो जो एक भी मतलब उसको चीजें पूछ लो, खाली अंतरात्मा की जो आपका भाग माँ के प्रति आकृष्ट है, उसी को अनन्य तरीके से पकड़ के उससे पूछो भैया क्या करना है, बस सही तरीके से। इसमें इफ बट नहीं, उससे दर्द होगा, फिर उसके तो क्लियर पॉइंटर है, आप उसके कांटे को कैसे इधर उधर कर दोगे? उसका कांटा तो एकदम माँ के चरणों में है, वो कांटा इधर उधर नहीं करता। तो उस कांटे को पकड़ोगे तो वो पॉइंट एकदम सही दिशा के अंदर करेगा। इफ एंड बट लेके नहीं चल सकते उसके पास, उसको पकड़ लो। आप में क्षमता है नहीं क्षमता है, किसको फर्क पड़ता है? क्षमता के कारण होता है क्या? ये इफ बट को कैसे मतलब हटाएं, प्रयास, अपने प्रयास से तो ये होगा नहीं, कहीं ना कहीं ये आ जाता है। हम लोग चाहते, मैं तो नहीं चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी, कोई विचार, कोई बात आके उस चीज, जब वो एक
स्ट्रॉन्ग एक जो माँ के सामने जब बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं पीछे से वो चीज़ आ जाती है और बार-बार आती है और ये ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं, ये चीज़ अब आ रही है। तो उस हाँ, समय उस प्रार्थना के साथ भी मैं माँ को कहती हूँ कि देखो माँ ये सजेशन फिर से आ रहा है। ये हुँ। देखो ये चीज़ हो रहा है। लेकिन भैया ये हो नहीं पाता और कहीं न कहीं फिर वो सजेशन वो इतनी स्पीड से आते हैं कि जो हम बात लेके माँ के सामने बैठते हैं, वो बात पीछे रह जाती है और पीछे वाली चीज़ जो है वो आगे आ जाती है। क्योंकि जी पाते हो ना तुम उसके बिना। अगर तो ये हो जाए मर ही जाऊँगी तो फिर बाद में सेफ्टी हो जाएगी। अभी जी पा रहे हो और जब तक जी पा रहे हो तब तक उसके बिना ही जियोगे। ये एन्श्योर्ड भैया है। पर ये होता है और ऐसा ऐसा नहीं है, कुछ देर के लिए तो हम शांत कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, लेकिन फिर ये तो इस इफ एंड बट जो आप बोल रहे हो, इसको कैसे कंट्रोल करें? थोड़ा-सा इस कह रहा पे हूँ भी ना बताओ। कि जी पा रहे हो आप, उसके बिना जी पा रहे हो, इसलिए आप उसके बिना ही जियोगे। जब आप जिस दिन आपके ये हो जाएगा कि अब मरना तो है ईज़ी, इस शरीर को छोड़ दें तो अपने ईज़ी रहेगा, ये बहुत ठीक रहेगा। अगर मेरी ये मजबूरी है कि मेरे को इसी माहौल में रहना है तो खाना तो आज से बंद है, मैं तो खाना नहीं खा सकती या खा सकता। ये शरीर तो मैं धारण नहीं कर सकता, बहुत सीधी बात है। सती जी के अंदर ये हुआ, ये वाले शरीर का अब क्या काम है, यज्ञाग्नि के अंदर आहुत हो गई। तो सिंसियरिटी की तो बात है ये। आप यदि भगवान के बिना, माँ के बिना या जिसके बिना भी जी सकते हो, तो आप उसके बिना ही जियोगे। ये निश्चित बात है। और यहाँ अगर आ भी जाते हो इस मार्ग के अंदर, तो भी आप खुद भी परेशान होगे और दूसरे आपके परिकर को भी परेशान करोगे। पहली बात तो आ ही नहीं सकते क्योंकि आप अगर उसके बिना जी सकते हो, तो उसके बिना ही जियोगे। फिर उसको अच्छे से डेकोरेशन, फिर तो समझदारी की बात है, डेकोरेट करो नहीं करो। ये है कि भई शरीर को सुखा दो, चाहे कुछ भी कर दो। तोतापुरी को समझ में आ गई ये बात, जो रामकृष्ण जी के पास थे। शरीर गड़बड़ कर रहा था, कहा यार बचपन से मैं तो एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, शरीर बदतमीजी कर रहा है। आज इसको फेंक देते हैं गंगा जी के अंदर। क्या समझता हूँ मैं? शरीर की चेतना में ही नहीं हूँ मैं, बदतमीजी कर रहा है। इसको डाल देते हैं नदी के अंदर। तो रात को चुपचाप उठ के और नदी में गए। अब जहां जाएं वहां का प्रवाह जो है वो नीचे हो जाए, पार करके चले गए। उफान आ रहा था नदी के अंदर, जहां जाएं वहां नीचे हो जाए। जाके पूरे पाठ को 2-3 बरियों करके देख लिया, हताश होके बता ये क्या हो रहा है। शरीर को छोड़ना चाह रहा हूं, ये यही नहीं छूट रहा, ये क्या विचित्र माया है। तब माँ ने उनको जो है ये विजन दे के, अरे फिर उनको एक्चुअल समझ आई। ऐसे लोगों के साथ ये हो सकता है। हालांकि खैर हमको ये वाली इश्यूज नहीं है। तो पहला इश्यू ये है कि आपका हृदय जो है माँ के लिए क्या यहाँ तक है कि मर जाऊंगा अभी, वो ईजी है मेरे लिए, बहुत सुखद है। उसके बिना तो नहीं जी सकते, और कोई दूसरा मुद्दा उसके सामने नहीं है। इसको अपने को साहित्य की भाषा के अंदर डालने की जरूरत ही नहीं है। बहुत क्लियर कट है कि आप उसके बिना जी पा रहे हो, आप अच्छे से बोल पा रहे हो। भरत जी ने क्या कहा उनको, जब वो उनके कुलगुरु हैं और वो उनके गुरु हैं, वो समझा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज आपकी सारी बातें मेरी तामसी बुद्धि के अंदर जाती नहीं। राम जी वन के अंदर चले गए, उसके बाद में मैं यहाँ आराम से बैठा हूं, मेरा शरीर गया नहीं अभी तक। ऐसे व्यक्ति को, जो इतना अधम व्यक्ति है, उसको आप राजा बना के क्या अपेक्षा रखते हो मेरे से? ईमानदारी तो ये होती कि मेरे को बिना पूछे मेरा शरीर फट से चला जाता उनके पीछे से। उनके वियोग में भी यदि मैं जिंदा रह पा रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को साम्राज्य दे के आप क्या शुभ अपेक्षा करते हो इससे? तो इनके इस भाव की आप पढ़ो रामचरितमानस के अंदर, उनके भाव की कैसी प्रशंसा करी उन्होंने। ये है भाव तो। और जब लक्ष्मण ने कहा कि वो तो सेना लेके आ रहा है, उन्होंने कहा अरे ये और सारों में तो कुछ भी हो सकता है, उसके मन में कहा। संवाद पढ़ो ये, उस संस्कृति से हमारे यार कहाँ यहाँ झूठे टुकड़े हम उठाते फिर रहे हैं, बातें माँ की कर रहे हैं। इतना तो मिनिमम है, ये मिनिमम चीज है। ये हो तब जाके हमको कुछ उसके चरण नजर आए, कुछ जीवन में कर पाए। और क्या कर लेंगे वैसे तो, उसकी शक्ति है वो करवाएगी हमसे। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है? मुद्दा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर मुद्दा है इसमें। उगरा जी आप मेरे से क्या अपेक्षा रख रहे हो? मेरे इष्ट जो हैं राम जी वहां वन में चले गए हैं, मेरी माँ ने उनके साथ ये व्यवहार कर दिया और मैं यहाँ जिंदा हूं और बोल रहा हूं।
इससे तो ज्यादा खराब स्थिति और क्या हो सकती है, और उससे आप अपेक्षा करते हो कि मैं कोई अच्छी चीज करूंगा। ये है भाव तो अंतरात्मा का, कि उसके बिना तो जी नहीं पाएंगे। फिर आप ये थोड़ी करेंगे इससे तालमेल कैसे बिठाएं, इससे थोड़ी बिठाएं। आपके सामने तो बहुत क्लियर कट मुद्दा है ये या ये, बस तब यात्रा शुरू होती है, तब आपके सामने एक्चुअल मुद्दे शुरू होते हैं। तब आपकी प्रकृति के अंदर क्या क्या गांठें हैं, वो प्रकृति की गांठें शुरू तब होती हैं। अभी जरूरत क्या है उसको गांठें दिखाने की? आप चल ही नहीं रहे उस मार्ग के ऊपर, गांठें क्या जरूरत है? उस भेड़ से उसको क्या डर है जो ऑलरेडी वहां चरागाह में प्रेम से चल रही है? वो तो इनफैक्ट आपसे ये डिमांड कर रही है, यार यहाँ थोड़ा अच्छा चुग्गा डालो। उस भेड़ से चिंता है क्या किसी को? हाँ, कई बार बीच के अंदर वो अच्छे अच्छे व्याख्यान देती है तो वो देख के खुश होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, खुश हो, हंस लेता है उसकी बात से। बस कोई अगर भेड़ बीच में पीछे हटके अगर ये कुछ कहे, अच्छे व्याख्यान दे देखो, मैं तो स्वतंत्रता चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ, तो गडरिया क्या करेगा? हाँ हाँ हाँ, खुश हो जाएगा बस ज्यादा से ज्यादा। ये अच्छा नहीं लगता ये रूपक, पर जो है सो स्पष्ट है सामने। क्यों? मैं आपकी बाहरी प्रकृति के लिए नहीं, अंतरात्मा के लिए जो साफ है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। और कोई बात है क्या स्नेहा? नहीं भैया। विवेक? ठीक है भैया, कुछ तो समझ में आए। मुद्दा एकदम क्लियर है, मुद्दे में कहीं कोई ये वाली बात नहीं है। अब आप देख रहे हैं अप्रोच किस तरीके से करें हम। जो माँ कह रही हैं इस वाणी को हमने आज तक, हम नहीं जाते इस तरीके से, और ये अच्छी भी नहीं लगती कि माँ कह रही है ना, हर्ट करती है ये। उदाहरण से कुछ कुछ समझ में आया कि कौन सी चीज आपको हर्ट कर सकती है? मैंने तो आपको एक दूर वाले उदाहरण दिए, पर्सनल उदाहरण तो मैंने, कि वो तो समझ में नहीं आ सकते इस तरीके से, कि वो बड़े सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। इसमें समझ में कोई, तो आया भैया, लेकिन इनका पता नहीं चल पाया। किसका? ये नाम भूल रहा हूँ, श्री अरविंद के जो पसंदीदा व्यक्ति थे गायक, दिलीप कुमार रॉय का रीजन। हाँ, क्या? वो दिलीप कुमार रॉय का जो रीजन था, वो जैसे वो उनके फ्रेंड्स गए तो वो तो पहचान पाए, लेकिन वो बोल पा रहे थे कि माँ हाँ, और से। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके गांठें रह जाती हैं। वहां कितने कितने लोग, श्री अरविंद के जो ब्रदर थे वो चले गए वहां से। शुरू में श्री अरविंद के साथ जो फ्रीडम मूवमेंट में उनके साथ जो लोग आए थे, जब माँ को इन्होंने सारा कार्यभार संभला दिया, बहुत लोग छोड़ के चले गए थे। और अगर यदि श्री अरविंद के कारण रह भी गए तो कहीं ना कहीं वो इसको स्वीकार नहीं कर पाए, इसीलिए उनको कहना पड़ा कि कोई यदि माँ के और मेरे बीच के अंदर भेद करता है तो वो इसका मतलब मेरे अंदर ही भेद कर रहा है। क्यों कह रहे हैं ये बातें? आप उसके पीछे कोटेशन तो पढ़ लेते हो, उसके पीछे की बात समझो ना, साइकोलॉजिकल मूवमेंट क्या है, क्यों कहना पड़ता है व्यक्ति को ये वाली बात। श्री अरविंद तो श्री अरविंद है रे, ये माँ जो है, देख अपने बेटे के लिए कैसे कर रही है ये, कितना इनको एंथुजियाज्म है कि वो आंद्रे दा यहाँ आ रहे हैं। ये तो इसके प्रति देखो, ओहो, आप कहते नहीं मुंह से, लास्ट तक भी नहीं कहते। लक्ष्मण ने ही लास्ट तक नहीं कहा था, पर नागफास में बढ़ गए उस दिन, ये कहा कि मैंने कही थी आपसे, सुनी नहीं मेरी बात। न्यूज बुढ़िया को तो डालते उसके अंदर, जेल के अंदर, उसकी सुनने की जरूरत थी क्या? उस बुड्ढे का भी दिमाग खराब हो गया था। सारी जनता कह रही थी आपको राज तिलक करने की, सुनने की जरूरत थी उसकी? अब भुगतो इसको। और जब वो लाके उन्होंने, हनुमान जी ने, और वो सारे काम हो गए थे, तब तो शर्मिंदगी हुई। ये थोड़ी है, पर विस्मृति तो आई जाती है, अच्छे बलों के अंदर आ जाती है। मैं खाली आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उनके समक्ष उनकी भौतिक उपस्थिति के भी सामने हो तो आपको
ऐसे रिजेंटमेंट रह सकते हैं, अभी तो कहना ही क्या, अभी तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं। इसलिए यदि आपके कोई गुरु नहीं है या आपने दत्तचित्त होके उनको स्वीकार नहीं कर रखा है, तब तो आपकी प्रकृति को कोई चेक करने वाला ही नहीं है। आपको कोई चेक करने की वाली बात नहीं है। वो तो अपने खेल जो करती है सो करती है। और यदि वो पढ़ ले और थोड़ा बहुत बुद्धि हो, तब तो वो डेकोरेट क्यों नहीं करेगी भी? काम ही उसका ये है। बुद्धि का तो हमने फंक्शन पढ़ा ही था, उसका क्या फंक्शन है? वो बहुत प्रेम से डेकोरेट करती है और करना भी चाहिए, क्यों नहीं? अगर आप वास्तव में उस मार्ग पे हो और उघाड़ने के लिए तैयार हो, पेन लेने के लिए तैयार हो, तो पेन की एक अलग बात है। तो माँ ने कहा मैं किसी को भी इसलिए जबरदस्ती नहीं करती इस मार्ग में आना चाहिए। मैं उससे ये कहती हूँ कि जब तक हो सके ठिठक लो, इंतजार कर लो, जो तुमको करना है वो कर लो। पर एक बार जब आपने ये तय कर लिया, संकल्प कर लिया, नो गोइंग बैक, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके कई जन्मों तक। ये सारी कहानियां इसी जगत की हैं। और आपको लगता है ये जगत कुछ इस तरीके का, कुछ भौतिक है, कुछ ऐसे आप लोगों से संपर्क करो, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमारी इंद्रियां ये मान नहीं रही। कोई नियम नहीं है, कोई विधान नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप स्वयं नियम हो, आपके अंदर अंतरात्मा है। मतलब कुछ भी नियम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर आप में फेथ आ गया तो फेथ कैन मूव माउंटेन्स, तो ये कोई कहने की बातें नहीं है। आपको लगता है यार अच्छा है, साहित्यिक बात है, कैसे लोगों ने शक्तियां, शक्तियां ही फिजिकल शक्तियां हैं, साइकोलॉजिकल शक्तियां हैं, वो प्राप्त करी ही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐसे ही चलता रहे, पैसा होगा तो बाजार से सामान आएगा, आप पानी पियोगे तो आपका प्यास बुझेगी, बात करने से थोड़ी प्यास बुझेगी, खाना खाओगे तो पेट भरेगा। अगर यही सारे नियम हो तो फिर बाद में क्यों तो हमको अतिमानस की बात करनी चाहिए? ये प्रश्न ही नहीं समझ में आता हमको। इसलिए श्री अरविंद फंडामेंटली पहले ही समझ गए थे कि अगर यही चक्र चलना है यहाँ तो निकल भागना ये एकमात्र जो अभी तक जो बात करते हैं ठीक ही है। उन्होंने कहा यार फिर बाद में अपने लिए तो ठीक है, परमात्मा के लिए ऐसी क्या आफत आ रही थी कि मैं एक ऐसे गड्ढे के अंदर गिर जाऊं जहां से निकलना ही एकमात्र उद्देश्य हो। तब विवेकानंद जी जेल के अंदर आके उनकी प्रेजेंस, ये शायद इवनिंग टॉक में या उसके अंदर है कि वो कंटिन्यूअसली, ये इवन मूवी भी जो अभी इन्होंने एक बनाई है एनिमेशन फिल्म, उसमें भी उसका वर्णन है, सोसाइटी ने जो बनाई है। ये पैसेज और पढ़ देता हूं मैं, फिर आज इसको यहीं विराम, क्योंकि बहुत गंभीर हो गया ये। बट व्हेन वन इज सो सेल्फ सेटिस्फाइड, कैन वन स्टिल एस्पायर? ये ठीक प्रश्न किया अगले ने कि भी हम जैसे हैं वैसे हैं माँ, एस्पिरेशन तो रख ही सकते हैं। वन इज नॉट मेड ऑल ऑफ ए पीस, डोंट यू नो, देयर इज समथिंग इन द बीइंग विच कैन एस्पायर। इनफैक्ट वही तो आपको बताती है ये चीजें, नहीं तो आपको क्या तो पता कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। देयर इज ऑलवेज समथिंग इन द बीइंग विच इज कॉन्शियस exactly of what is not all right, at times vaguely, imprecisely, but yet sufficiently conscious that still, after all, one is not perfect. You see, that things could be better than they are. That is enough. That part can aspire. नहीं तो एस्पायर करोगे क्या? एस्पायर का मतलब ये है कि आप, ये नहीं कि आप इससे प्रसन्न नहीं हो, मेरे को इतना सारा साम्राज्य मिल गया पर मैं इससे खुश नहीं हूं। एस्पिरेशन की यदि अग्नि, उसकी जो जो वार्मथ है, उसकी जो उष्मा है, इसका मतलब आपकी जो अंदर है कोई चीज, आप जिंदा हो, आप एस्पायर कर रहे हो, आप बंधे नहीं किन्हीं भी चीजों से। आपकी आत्मा हमेशा ही उसके लिए, वो तो एस्पिरेशन में रहती है। तो वो भाग समझता है यार ये क्या है, ऊंची से ऊंची सिद्धि भी मिल गई, कमियां तो छोड़ो। क्योंकि एक बार आप ये देख लेते हो भी ये ठीक है, कमियों में तो इतनी बात नहीं है, पर और जो दूसरी चीज है, इनमें इतनी मेहनत नहीं लगती। जो आपको ये लग रहा है कि ये मेहनत वाले काम हैं, वो एक्चुअल में इतने मेहनत वाले हैं नहीं। मेहनत तो लगती है पॉजिटिव चीज कल्टीवेट करने के अंदर, वो कहां से लेके आओ? किसी की तंबाकू खाने की आदत है, किसी की चुगली की आदत है, वो तो आप अभ्यास करोगे ठीक है छूट जाएगी, आज नहीं कल छूट जाएगी।
पॉजिटिव कहाँ से लेके आओगे? तो आपके लिए जो अभी समस्या इतनी भारी आपको प्रतीत होती है, वो एक्चुअल में समस्या एज़ सच है नहीं। समस्या तो पॉजिटिविटी की है। करो क्या? ये तो साफ-साफ दिख जाता है यार, ये वाली चीज़ें, क्रोध नहीं करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। वो भी आप जब माँ के हाथों में दे देते हो अपने आप को, वो जानती है। आपके क्रोध को भी काम में ले लेगी, आपकी सब अपूर्णताओं को पूरे तरीके से काम में ले लेगी। इसीलिए अपना एक इसमें एफोरिज़्म आएगा कि आपके अंदर के पशु के झुंड को जो हर्ड कीपर है, उसके हाथ में दे दो और अपने आप को लेट योर थाई सेल्फ बी कंप्लीटली कृष्णा। अपने आप को पूर्णतः कृष्ण बनने दो। आपका जो पशु झुंड है, वो पशुओं के जो तो पशुपति, भगवान को बोलते हैं पशुपति। वो उनको दे दो, वो काम में ले लेंगे, आपकी चिंता थोड़ी है वो। पशु को चराना है, उसका दूध निकालना है, जो करना है वो कर लेंगे ना, आपकी थोड़ी चिंता है। जैसे ही आप ये चिंता करते हो यार ये वाला पशु तो बेटर होना चाहिए, ये आपकी चिंता का विषय ही नहीं है। सबसे बढ़िया तो ये हुआ आपने दे दिया और अपने आप को भूल गए, बस। सबसे स्वर्णिम चीज ये है कि आपका विचार ही नहीं आता अपने आप के बारे में। नहीं तो दुश्चिंताएं लगी रहती है अपने शरीर की, हेल्थ की, मेरा क्या होगा उसकी। नहीं तो माँ के हाथ में दे दिया और वो जैसा चाहे खुल के आपको काम में ले रही है। मतलब ये सोच के भी कितना अच्छा लगता है। नहीं तो जनरली वो एक जैसे कहावत है, आपने ऐसा कुत्ता पाल लिया, हर 5 मिनट बाद में कान में खुजली करो उसके। माँ मैं तो सारे दिन आपका जप किया, शाम को तो देखो मेरे को ये लाइट भी महसूस नहीं हुई। मैं तो सोता हूँ तो मेरे को तो ये है, खाने में भी मेरे ग्रीड है, ये है, वो है, सारे समय मैं, मेरा सेल्फ परफेक्शन, मैं आगे पथ पे बढ़ रहा हूँ। अरे चुल्ले में पड़ गया आपने, आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। फ्रीली आप उन्मुक्त तरीके से माँ काम में ले रही हो। आप अपने जो अंतरंग मित्र है, देखो कैसे उसको कहते हो ना, यार तू ये काम कर, कैसे खुल के उससे बात करते हो। तो क्या माँ आपको ले सकती है? क्या इतना अधिकार रख सकती है वो? ये करे तो जीवन थोड़ा धन्य है। अगर वो ये कर पाए भी, कुछ भी करो मेरे साथ, नहीं तो आदमी बैग तैयारी करता है पैक करके एकदम। मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ। मेरे को यहाँ ये नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ। मेरे को ऐसे नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ। मेरे को तो सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, मैं जा रहा हूँ। आप हर 2 मिनट बाद में आपका मित्र जाने के ऊपर लगा रहे या उसको आपकी कोई बात से आहत होता रहे, कितना ध्यान से आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम माँ के को हम जो जैसी दे रहे हैं, बातें तो हम कह रहे हैं कि भी माँ हमको काम में लो, आहत हो जाते हैं छोटी सी चीज से। तो अब वो तो बेचारी फिर बाद में सारे हमारे रेस्पेक्ट करके ही ऑनर करती है, फिर हमारे फ्रेमवर्क और उस तरीके से काम में लेती है। उसमें वो जितना ले सकती है उतना लेती है बस। इनमें एक्चुअल में ये सारी बातें, और पूरा तो अपन उघाड़ ही नहीं रहे, ये सब बातें टोटल हमारी प्रकृति की इसमें छिपी हैं। जब आप इस तरीके से आस्वादन करते हो श्री माँ और श्री अरविंद की राइटिंग्स का, ये कहीं और की चीजें नहीं है, ये हमारी सत्ता की बातें हैं। तो समस्या ये लोअर वाले से तो लड़ने की इतनी है ही नहीं, पॉजिटिव चीज क्रिएट करने की समस्या है, बाद में आप ये पाओगे। ये तो यहीं चली जाएंगी, इसमें कोई इतनी माथापच्ची थोड़ी है। पर सही वाली कैसे लेके आओगे? बाजार में तो मिलती नहीं, कहां से लेके आओगे? वो तो करो, जो जो है सो है। हाँ जी, यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। आपके मन में जो आपकी डीपेस्ट इसमें कोई बात आती है, या इसमें कोई चीज ऐसी कि हाँ भाई वास्तव में कुछ करना चाहिए अपने को, कुछ तो समझ में आता है क्या विवेक? हाँ भैया, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। ये अप्रोच नहीं है ये, इसलिए माँ की वो कह रहे हैं हमने पढ़ लिया पढ़ लिया। अरे कैसे पढ़ सकते हो? पढ़ सकते ही नहीं। हाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने अमृत पी लिया, तो फिर मर कैसे गया भाई? माँ की रूप छवि मैंने देख ली, तो फिर संसार तेरे को प्रिय कैसे लग सकता है? ये दोनों चीजें तो साथ नहीं चल सकती ना। मैंने अगर माँ की छवि देख ली और चेहरे पे अभी भी उदासी है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। आश्रम में ये था कि चेहरे के ऊपर की वो आज माँ से मिलके आया पूरे दिन, वो तो अरे उसका भाव ही कुछ अलग है। हाँ माँ से मिलके आया, हाँ हाँ भाई,
वो अब किसी से न तो बातचीत में ज़्यादा है, वो तो पूरा आनंद के अंदर है। तो ये दिख रहा है, हाँ, ये माँ से मिलके आया है। वहीं ये माँ से मिलके आया है, वो कुढ़ रहा है, बैठा है, तू गया नहीं फिर बाद में, तेरे को दर्शन हुए नहीं। तो हम जो बातें कर रहे हैं, वो जीवन हमारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और आप जो ये प्रश्न करते हो कि भई ये हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, यदि आप ज़िंदा रह पा रहे हो, तो आप थोड़ी चिंता का विषय है ये। ये प्रश्न अपने आप से करो, यार मैं ज़िंदा हूँ, अगर इस एटमॉस्फियर में हाँ, माँ आपको भेजती है, तो आपके लिए नर्क भी जो है वो स्वर्ग से बढ़िया है, अगर माँ भेज रही है तो। और ये प्रश्न तो उससे करो कि कहाँ चाहती है माँ तू मेरे को? फिर नर्क और स्वर्ग की क्या बात है? ये तो अफोरिज्म में जैसे वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने मेरा स्थान नर्क में नियत कर रखा है, तो मेरे को कैसी ऐसी क्या आफत पड़ी है कि मेरे को स्वर्ग में जाना चाहिए? मेरे को क्यों जाना चाहिए कहीं भी? मेरे को तो वो जो कहेंगी उसमें आनंद है मेरे को। और इनफैक्ट ये आनंद वाला भाव भी जो है, ये बाद में एज़ सच नहीं रहता। आप अपने हाथ से काम कर रहे हो तो बार-बार ये उसको जताते हो क्या तेरे को इसमें आनंद लेना चाहिए, तेरे को इसमें आनंद लेना चाहिए। और आज तक तो मनुष्य जाति को ये आप ये करते हो तो बहुत आनंद आता है। इससे परे तो आज तक कोई गया नहीं। क्योंकि आपको बार-बार उसका पारितोषिक आनंद के रूप में भी देना पड़ता है। आप जब चल के जाते हो कहीं, आप पाँव को कहते हो देख तेरे को कितना आनंद दिया मैंने। आप कहते यार आनंद की क्या बात है, ठीक है आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, करना है ये काम। पर आप ये मैंने अहेतुक मेरे ऊपर माँ के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ तो आनंद आना चाहिए, मैं बहुत मेरे को आनंद आ रहा है, ये भी इश्यू एज़ सच नहीं रहता। इस मार्ग के इश्यू चेंज हो जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा मैं ये विवेचन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें हैं, माँ की वाणी तो समझ में आए, बात तो समझ में आए उसकी। यूँ ही पढ़ जाएँ, क्या पढ़ लिया हमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। और अगर वही बात हमको दकियानूसी बातें अगर माँ करती तो फिर बाद में पढ़ने की आवश्यकता भी क्या है? उसकी बजाय तो और बहुत चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं पढ़ लेते? वो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। आप इसके पीछे मंथन कीजिए थोड़ा-सा, गहन तरीके से। और इसी के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ सारा का सारा। स्नेहा। हाँ भैया। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा भई। ऐसे नहीं चल सकता। और हाँ इसको भैया। फिर से सुन के एक्चुअल में इनको देखो चीज़ों को। इनको साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर सारी को इस तरीके से रिलेट करनी शुरू करो। पर इसमें जोरदार बात क्या है कि इनसिंसियरिटी जो होती है वो आपको ये वाणी सुनने भी तो नहीं देती। आपके अंदर जो इंद्र की शक्ति है उसको ढकाए रखती है। इंद्र पैदा ही नहीं होता वो। इसलिए अब आपको लगता है कि सुन लिया, हाँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ चीज़ दे पाऊँ जो आपको सहायता करे, बस। ये अगर उसमें से निकल के आप उसमें जा सके, तो आप ये पाएँगे अरे इसकी निधियाँ ही कुछ अलग हैं। ये तो बात ही कुछ और है। इसके लिए तो कई जन भी होम कर दिए जाएँ तो भी ये निधि ऐसी ज़बरदस्त है, ये करने लायक है। यदि ये कर सके, तो अगर एक भी आप में से कर सकेगा तो ये मान लीजिए इतना जो प्रयास है हर बार का, ये कुछ उसका परिणाम होगा। नहीं भी है तो भी ख़ैर माँ की वाणी तो हमेशा अच्छी है ही, उसका चिंतन करना। तो माँ से हम और नज़दीक होएँ, प्रार्थना करें, जो है सो है, वो सँभाले अपने आप। भई उसने ही हमको बनाया है इस तरीके का, तो उससे कहो भी जैसा बनाया है अब सँभाल अब जैसी चीज़ है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं इसको। विवेक? भैया वो अपने दिलीप कुमार राय ने वो बुक पब्लिश किया था क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में फिर हाँ, बताएं। हाँ, उपलब्ध है। क्या नाम है? नेताजी नेताजी द मैन ऐसे करके है। नेताजी पीडीएफ? द कुछ ऐसी सी कुछ उसका टाइटल है, बहुत सुंदर बुक है। ये पूना के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए शायद। ऑनलाइन अवेलेबल है? कह नहीं सकता। पीडीएफ तो होगी नहीं इसकी। पता नहीं, बाकी तो हरे कृष्णा मंदिर जो है पूना में, उनका पब्लिकेशन है। बहुत अंतरंग पुस्तक है। उनकी जो देखने की शक्ति है और अभिव्यक्ति की शक्ति है, उसका क्या कहा जाए। यशोदा माँ कह रही है मैंने तो संगीत क्या तो विवेकानंद जी का सुना था अपने बचपन में।
क्या मैं तेरा इसका दिलीप का सुना है मैंने? भगवान कृष्ण उनको सुनने आ रहे, वहम नहीं हो जाए बताओ उस आदमी के कि माँ मना करती है मेरे को। जब आप इस मार्ग में होते हो तब आपको वास्तव में ये जो श्री अरविंद के पत्र हैं और हैं उनकी अंतरंगता तब समझ में आती है। मैं इसीलिए तो पर्सपेक्टिव देता हूं आपको ये पर्सपेक्टिव लेके जब आप पत्रों को और कितने दृष्टिकोण से जब देखोगे तब पता चलेगा यार ये तो सारे बार्गेनिंग में लग रहे हैं, सब सब टोटल। इसमें समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी प्रकृति की है, ऐसी है ये प्रकृति। तो क्या आशा कर रहे हैं हम इससे? हम क्या इससे कोई बहुत ऊंचे महल बना रखे हैं मंसूबों के कि ये हमारे साथ ये कर देगी वो, कुछ नहीं, आज तक तो किया नहीं इसने। ये जब तक मोह भंग नहीं हो जाता तब तक तो ठीक है। अभी जब जब तक आपके लिखी है ये चीज, तो ये हम सबके ही लिखी हुई है, पलदारी करते रहो, बोझा ढोते रहो, बोझा के पशु हैं हम। जिस दिन मुक्तता आ जाएगी उस दिन बढ़िया है, ये सारों के लिए अच्छा होगा। ठीक है विवेक? ठीक है भैया। जय श्री राम।